वेलकम टू मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स सीजन 2। सीजन 2 सीजन 1 जहाँ एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है, जहाँ सीजन 1 में फाइनली अकारी को रियलाइज हो ही गया कि उसके दिल में जीरो के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और अब वो जीरो को पाने के लिए शिहोरी के साथ कम्पीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिंस समर वेकेशन में जीरो अपने घर आया है और वो दिन भर वीडियो गेम ही खेलता रहता है, इसलिए आज उसे अपने दो सिबलिंग्स का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मिली है जो कि अभी फिलहाल किंडरगार्टन में है। एंड नाउ सिंस किंडरगार्टन और अकारी एंड जीरो का फ्लैट पास में ही था और अभी समर वेकेशन की वजह से वहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए जीरो अपने दोनों सिबलिंग्स को उस अपार्टमेंट पर ले गया ताकि उन दोनों का ख्याल रखने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। और यहाँ आकर ये दोनों भी काफी खुश हैं। और हाँ, सिंस यहाँ अकारी नहीं है इसलिए उसका रूम अभी लॉक है और अभी जीरो की सिबलिंग अकारी की रूम खोलने की कोशिश कर रही है, बट जीरो ने उसे ये कहते हुए रोक लिया कि ये रूम किसी और का है। जिसके बाद अब वो जीरो से जानना चाह रही है तो क्या ये कोई आपकी फैमिली मेंबर है। और ये सुनकर अभी जीरो सोच रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए कि तभी अकारी का कॉल आ गया और अभी जीरो को कॉल पर बातें करते हुए देखकर हिमा जो भी कॉल पे है उससे बातें करना चाह रही है। और अभी जीरो हिमा को समझाने की कोशिश कर ही रहा था तभी अकारी ने उससे कहा कि मुझे पता है कि अपने दोनों सिबलिंग्स को हैंडल करने में अभी तुम्हें काफी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। और ये कहने के बाद ऐसा लग रहा है मानो अकारी काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है। जिसके बाद वो ऐसे शो कर रही है मानो वो अभी पूरी तरह से खाली है एंड जीरो की हेल्प करने में उसे आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद जीरो ने भी थोड़े ब्लसी फेस के साथ अकारी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि बैकग्राउंड नॉइज सुनकर अकारी को समझ आ रहा है कि जीरो को सच में अपने सिबलिंग्स को हैंडल करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। और अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी जीरो ने कहा कि अकारी मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम जल्द से जल्द यहाँ आ सकती हो। जिसका अकारी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं जल्द से जल्द वहाँ आ रही हूँ। और कॉल कट होने के बाद अकारी ये सोचकर काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है, लेकिन उसके बार बार कहने की वजह से तो नहीं। जीरो ने उसे अपार्टमेंट पर आने के लिए कहा और साथ ही वो ये भी सोच रही है कि मुझे अपने दिल की बात और सच्चाई के साथ कहनी चाहिए थी, क्योंकि वो सच में अभी दिल से जीरो को देखना चाह रही है। और वहीं दूसरी तरफ जीरो के कजन के इधर उधर रैंडमली दौड़ने की वजह से फैन टूट गया और अभी जीरो उन दोनों से इस बारे में बातें कर ही रहा था कि तभी डोरबेल रिंग हुआ और जब जीरो ने दरवाजा खोला सामने अकारी है और उसके हाथ में शायद कुकिंग के लिए काफी चीजें हैं। जिसके बाद सबसे पहले जीरो ने उसे परेशान करने के लिए सॉरी कहा एंड इसके बाद अभी जीरो लिविंग रूम का दरवाजा ओपन कर ही रहा था कि तभी अकारी ने आई एम होम डियर कहते हुए गले लगा लिया। जिसके बाद उसका कहना है इस समर वेकेशन खत्म होने में अभी 3 दिन ही बचे हैं, इसलिए ये समझो एक तरह से प्रैक्टिस ही है। जिसके बाद डोर ओपन करते ही इन दोनों के सामने जीरो के कजिन्स हैं और अकारी को लग रहा है कि उसके यहाँ आने की वजह से अब चीजें सही हो जाएंगी। बट जैसे ही अकारी ने जीरो के कजिन्स को हेलो कहा उन्हें सामने दिखा हिमा ने टेबल पर जूस गिरा दिया है और हर एक चीज हिंक चुका है। और ये देखकर अकारी और जीरो पूरी तरह से शॉक्ड हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां अब तक लियो जीरो की कोई भी बात मान नहीं रहा था, वहीं अकारी के आने के बाद वो सच में एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। और ये देखकर हिना के साथ साथ जीरो भी काफी सरप्राइज्ड है। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि तभी हिना ने जीरो से कहा कि मॉम ने मुझे बताया था कि जब दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तब बेबी उनके अंदर ट्रांसफर होता है। एंड हिना की ये बात सुनकर जीरो सच में काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा है और एम्बेरसमेंट से उसका फेस रेड हो चुका है और अभी वो कुछ भी नहीं कह पा रहा है। जिसके बाद लगातार हिना उससे यही पूछ रही है कि बेबी कब आएगा एंड उसकी ये बातें अकारी को काफी क्यूट लग रही है। जिसके बाद अकारी का कहना है कि बेबी इतने जल्दी नहीं आते एंड ये सुनने के बाद भी हिना जीरो से जानना चाह रही है तो क्या फिर बेबी कल आएगा। और सिंस अकारी की बातें सुनने के बाद हिना पहले से और ज्यादा जीरो से क्वेश्चंस पूछ रही है, इसलिए जीरो ने एम्बेरेस्ड फेस के साथ अकारी से कहा कि तुम्हारी बातों ने मुझे और प्रॉब्लम में डाल दिया है, तो अब तुम ही बताओ मुझे इससे क्या कहना चाहिए। जिसके बाद अकारी ने जीरो के सिबलिंग्स से कहा मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर हमारे बच्चे कब होंगे और जहाँ लियो को एक लड़का चाहिए वहीं हिना को लड़की। एंड इसके बाद थोड़ी देर और हमें अकारी और जीरो के सिबलिंग्स का क्यूट मूवमेंट दिखाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ इन सब की बातें सुनकर जीरो सच में काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा है और उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अकारी सबके लिए पैनकेक्स बना रही है और वहीं दूसरी तरफ लियो और हिना हमेशा की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एंड इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से पैनकेक बनाते हुए अकारी का हाथ जल गया। जिसके बाद जीरो ने अकारी के हैंड पर बैंडेज किया और इस इंसिडेंट की वजह से हिना ने रोना स्टार्ट कर दिया। और वहीं सिंस लियो को लग रहा है कि ये चीज उसकी वजह से हुई इसलिए उसने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया है। और अभी जीरो हिना को समझा रहा है कि अगर तुम ऐसे रोओगी तो अकारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और वहीं ये सारी चीजें होने की वजह से अकारी जीरो से माफी मांग रही है, बट जीरो का कहना है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। और सिंस अकारी इन सब चीजों के लिए खुद को गिल्टी मान रही है इसलिए जीरो ने उसका सर सहलाते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा और मैं लियो से बात करूंगा। और ये कहने के बाद जैसे वो यहाँ से गया अकारी जीरो के इस हरकत की वजह से काफी साई फील कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ जब जीरो लियो से बातें करने गया वो उसकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है एंड जीरो उससे इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। एंड थोड़ी देर पूछने के बाद लियो का कहना है कि हिमारी सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन है और उसके इस बात से ये साफ है कि हिमारी के अकारी और जीरो के करीब होने की वजह से लियो काफी जेलस फील कर रहा है। इसलिए उसका ये भी कहना है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कैसे तुमसे हार रहा हूँ और ऐसा लग रहा है मानो मैं भी हिमारी अच्छी लगती है, हालांकि मुझे पता है कि इन सब चीजों में मेरी ही गलती है। एंड लियो की ये सारी बातें सुनने के बाद जीरो का कहना है कि एक विक्टिम की तरह बिहेव करना बंद करो क्योंकि हिमारी को तुमसे कोई भी दूर नहीं करने वाला है और तुम हमेशा उसके लिए नंबर 1 रहोगे। एंड जीरो की ये बात सुनकर लियो को लग रहा
रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सारी बातें उसे बाहर लाने के लिए कह रहा है। जिसके बाद फिर से जीरो ने उससे कहा कि तुम्हारे जाने के बाद हिमारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रो रही थी, और साथ ही उसका ये भी कहना है मुझे पता है कि मैं काफी अजीब हूँ और घर पर मैं अपनी फैमिली की हेल्प भी नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको प्रोटेक्ट करना है। और ये चीज तुम्हें भी समझनी चाहिए कि अगर तुम हिमारी के लिए नंबर 1 रहना चाहते हो, उसे रुलाने की जगह तुम्हें हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना होगा। एंड जीरो की ये सारी बातें सुनने के बाद फाइनली लियो ने दरवाजा खोल दिया और वो जीरो से जानना चाह रहा है कि हिमारी को प्रोटेक्ट करने के लिए आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। जिसका जीरो ने जवाब दिया कि अभी के लिए मुझसे माफी मांगो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फिर से सभी काफी हैप्पीली पैनकेक एंजॉय कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद लियो और हिमारी को नींद भी आ गई और अभी ये दोनों अकारी और जीरो के बीच में सोए हैं। और अभी अकारी जीरो की तरफ देखते हुए यही सोच रही है कि आखिर उसे जीरो में इतना इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि जीरो नहीं ऐसा लड़का है जिस पर वो डिपेंडेंट होने का सोच सकती थी। और साथ ही उसे ये भी पता है कि जीरो एवरेज लुकिंग और उसके टाइप का लड़का नहीं है, बट स्टिल उसे जीरो के साथ रहने में सच में काफी अच्छा लगता है। और सिंस ये सब सोचते हुए अभी अकारी जीरो की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही है, इसलिए जीरो जानना चाह रहा है कि अभी वो स्माइल क्यों कर रही है, जिसका अकारी ने जवाब नहीं दिया। और अभी जीरो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अकारी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि शुरुआत में मुझे लगा था कि तुम मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं बन पाओगे, लेकिन अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकती। और ये सब कहते हुए अकारी ने हर एक चीज के लिए जीरो को थैंक यू कहा। और साथ ही अभी अकारी की ये सारी बातें सुनकर जीरो का फेस पूरी तरह से एम्बैरेसमेंट से रेड हो चुका है और अभी क्या हो रहा है उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी लियो की आंख खुल गई और वो बाथरूम जाना चाहता है, जिसके बाद चीजों को अवॉइड करने के लिए जीरो उसे बाथरूम ले गया। एंड इसके बाद हमें समर वेकेशन के बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कामो और जीरो अभी बातें कर रहे हैं। और जीरो का कहना है मुझे पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सियोरी मेरी जगह मीनामी को ही चूज करेगी। एंड उसकी ये डिमोटिवेटिंग बातें सुनकर कामो का कहना है कि जीरो तुम हमेशा काफी इजीली गिव अप कर देते हो, यहाँ तक कि जब भी हम दोनों गेम खेलते हैं तुम वर्चुअल वर्ल्ड में भी बहुत जल्दी हार मान जाते हो, तो क्या रियल वर्ल्ड में भी तुम ऐसा ही करने वाले हो। और अभी इधर जीरो कामो की ये सारी बातें सुनने के बाद इस बारे में थोड़ा सोच रहा है। और यार हाँ, अगर तुम्हें वीडियोस बाकी लोगों से पहले देखना है तो तुम चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। उन वीडियो के अर्ली एक्सेस के साथ साथ में मेंबर्स ओनली कम्युनिटी पोस्ट, कमेंट रिप्लाई, कस्टमाइज स्टिकर्स और सबसे इंपॉर्टेंट में स्पेशल बैजेस भी मिलेंगे। एंड यार ये सब इन जस्ट ₹29। बाकी यार अगर तुम सपोर्ट करना चाहते हो मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। नाउ बैक टू द स्टोरी। वहीं दूसरी तरफ मैं हमेशा की तरह सियोरी को समझा रही है कि अगर तुम्हें जीरो को पाना है तुम्हें बोल्ड स्टेप्स लेना ही होगा। बट सियोरी का कहना है कि जीरो हमेशा मेरे तरफ काइंड बिहेवियर ही शो करता है, इसलिए शायद मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर मैंने उसे फिर से समझाया कि ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो जब कोई जीरो को तुमसे चुरा लेगा फिर तुम कुछ मत कहना। तो क्या तुम ऐसा ही चाहती हो? और यार जाहिर है कि सियोरी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। और हाँ, सीजन 1 में जैसा कि तुम्हें याद ही होगा जीरो सियोरी के अपार्टमेंट पर गया था, इसलिए मैं उससे जानना चाह रही है कि सिंस तुम दोनों काफी लंबे टाइम तक साथ में थे तो क्या तुमने कुछ भी नहीं किया, और क्या थोड़ा भी कुछ करने का तुम्हारा दिल नहीं किया। और साथ ही मे का ये भी कहना है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे समझते हो और तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी हैं, तो आखिर तुम अपनी फीलिंग के बारे में जीरो से क्यों नहीं बताती हो। जिसका सियोरी ने जवाब दिया क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं और हाँ, किसी के लिए फीलिंग्स रखना सच में काफी टफ है, और खासकर जब तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। एंड नाउ ये सब कहकर सियोरी के यहाँ से जाने के बाद हमें दिखाया जाता है हमेशा की तरह मे को फिर से किसी ने लव लेटर दिया है, और ये देखकर काफी सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में फिर से बातें कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन मीनामी के पार्ट टाइम जॉब का दिखाया जाता है, जहाँ वो और उसका पार्टनर अभी पार्ट टाइम जॉब करते हुए बातें कर रहे हैं। एंड उसके पार्टनर को लगता है कि जीरो सच में काफी लकी है क्योंकि उसे अकारी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, और साथ ही वो अभी जीरो और अकारी कैसे टाइम स्पेंड कर रहे होंगे ये चीज इमेजिन कर रहा है। और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि नहाने के बाद अकारी आखिर कैसे ड्रेसअप करती है, क्या वो किसी तरह की फ्लफी पजामा पहनती है, और आखिर उसका शैम्पू नहाने के बाद कैसा स्मेल करता है। और ये सब सोचते हुए वो चाह रहा है कि सिर्फ एक बार के लिए सही या फिर थोड़े पल के लिए सही, लेकिन प्लीज अकारी मुझे डेट कर लो। बट मीनामी के फेस एक्सप्रेशन से पूरी तरह से साफ है कि उसे इन सारी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड फाइनली अपना पार्ट टाइम जॉब फिनिश करने के बाद वो बाय कहते हुए यहाँ से चला गया। और वहीं दूसरी तरफ हमें अकारी और जीरो के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अकारी ने अभी न्यू ब्रांडेड पजामा लाया है और वो इसे पहनकर जीरो से जानना चाह रही है कि आखिर ये पजामा उस पर कैसा लग रहा है। और ये पजामा पिग थीम पर बेस्ड है और अकारी के बाकी सारे ड्रेसेस की ही तरह इसकी लेंथ भी काफी छोटी है, तो जाहिर है कि जीरो उसे इस ड्रेस में देखकर काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। बट हमेशा की तरह अकारी उसे काफी टीज कर रही है। और हाँ, इस ड्रेस में एक नॉर्मल पिग की तरह टेल भी है, इसलिए अकारी जीरो से इस टेल को स्विच करने के लिए कह रही है। और उसका कहना है कि ऐसा करने से इस ड्रेस से एक नॉइज प्रोड्यूस होता है। बट हाँ, जाहिर है कि हमेशा की तरह अकारी जीरो को टीच करने के लिए ऐसा कह रही है, और हुआ भी ऐसा ही। जब जीरो ने टेल को टच किया इसमें से कोई भी नॉइज नहीं निकला। एंड अकारी मुस्कुराते हुए उसे कह रही है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। जिसके बाद फिर से अकारी ने जीरो को टीज करना और उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट किया। और ये सब देखकर जीरो को अभी भी यही लग रहा है कि अकारी ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 रैंक हासिल करने के लिए कर रही है, ताकि ये दोनों अपने पार्टनर्स चेंज कर सकें। एंड जीरो का फेस एक्सप्रेशन देखकर ये साफ है कि अभी वो कुछ तो सोच रहा है, इसलिए अकारी उससे जानना चाह रही है या फिर अभी वो क्या सोच रहा
रहा है। और हालांकि जीरो अकारी से कुछ तो पूछना चाह रहा है, पर शायद अभी ये सवाल पूछने के लिए उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी इन दोनों का फोन रिंग हुआ। और सिंस आज इनके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, तो ये उसी का नोटिफिकेशन है। जिसके बाद जब अकारी ने अपने फोन पर रिजल्ट देखा, उसे पता चला कि 5th प्लेस पर मिनामी और शियोरी हैं, और वहीं 6th प्लेस पर ये दोनों हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें मिनामी और शियोरी के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब अपने पार्ट टाइम जॉब के बाद मिनामी घर लौटा, शियोरी ने एक अच्छी वाइफ की तरह उसको वेलकम किया। और रिजल्ट देखने के बाद मिनामी के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है कि अकारी और जीरो इन दोनों की रैंकिंग उससे कम आई है। और अभी मिनामी ये सारी बातें कह ही रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ शियोरी के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो कुछ तो कहना चाह रही है। और फाइनली हिम्मत करके उसने मिनामी से ये कही दी कि अगर सेशन एंड होने पर हम दोनों को टॉप रैंक मिला तो मैं अपना पार्टनर चेंज करना चाहूंगी, क्योंकि हमेशा से मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं उस इंसान को अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। और शियोरी से थोड़ी देर बात करने के बाद मिनामी को ये भी समझ आ गया कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जीरो है। और ये चीज मिनामी के लिए सच में काफी सरप्राइजिंग है। और उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो ये जानकर थोड़ा तो परेशान है। एंड उसकी ये हालत देखकर शियोरी भी थोड़ी घबरा गई। और उसका कहना है कि अगर तुम नहीं चाहते मैं पार्टनर बिल्कुल नहीं चेंज करूंगी। जिसका मिनामी ने जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर तुम पार्टनर चेंज करना चाहती हो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, ये चीज इतनी अचानक से हो गई कि मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें चलने लगी, लेकिन हाँ अब सब कुछ ठीक है। और मुझसे ये सारी बातें करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और हाँ, मुझे तुम्हारे इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं अपना मैक्सिमम टाइम पार्ट टाइम जॉब में स्पेंड करता हूँ, जिस वजह से मैं घर लेट भी आता हूँ। तो हाँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि अकारी भी तुम्हारे इस डिसीजन को समझेगी। और वहीं दूसरी तरफ ये रिजल्ट देखकर अकारी पूरी तरह से शांत है। और उसके फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि उसने ये रिजल्ट बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। और सिंस वो पूरी तरह से शांत है, इसलिए जीरो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इस रिजल्ट को देखने के बाद भी आखिर वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। जिसके बाद वो अकारी से भी इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। एंड जीरो के ये कहने के तुरंत बाद अचानक से अकारी भी काफी जॉयफुल बिहेव कर रही है। और उसका कहना है कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था हम कभी भी A ग्रेड पा पाएंगे, और मुझे हमेशा लग रहा था मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पर फंस जाऊंगी, बट फाइनली हमें A ग्रेड मिल ही गया। लेकिन वहीं जीरो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इस रिजल्ट के बाद भी आखिर वो ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। और उसके दिमाग में बार बार यही चल रहा है, शायद अकारी ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि उसे पार्टनर चेंज करना ही है। और अभी जीरो के बातें और उसके बिहेवियर से साफ है कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि उसे पार्टनर चेंज करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि सच में वो अकारी के साथ अभी काफी कंफर्टेबल हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अकारी भी ये सोचकर काफी सैड है कि अब उसे जीरो से अलग होना होगा, क्योंकि अभी काफी चीजें हैं जो कि वो जीरो के साथ एंजॉय करना चाहती है। और वो काफी और बार जीरो के साथ डेट पर भी जाना चाहती है। और ये सब सोचते हुए उसके मन में जीरो के साथ स्पेंड किए हुए टाइम की मेमोरी भी चल रही है। और वो ये भी सोच रही है कि काश उसे कभी भी जीरो के अच्छे साइड के बारे में पता ही नहीं चलता, तो शायद आज वो इतनी सैड नहीं होती। एंड पास्ट की ये सारी मेमोरीज याद करते हुए अकारी सच में काफी दुखी है। जिसके बाद वो ये कहते हुए रोने लगी कि अब मैं अच्छी लड़की की तरह बिहेव करूंगी। और उसे फाइनली रियलाइज हो चुका है कि उसे जीरो से प्यार है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीरो अभी अकारी के रूम के बाहर है, और वो भी इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा है कि क्या ये एक तरह से ब्रेकअप जैसा है, और अगर उसने एक बार अकारी का हाथ छोड़ दिया तो उसे पता है फिर से ये दोनों एक नहीं हो पाएंगे। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, और अभी ब्रेकफास्ट करते हुए जीरो फिर से अकारी के बारे में सोच रहा है कि हमेशा जब भी इन दोनों के बीच लड़ाई होती है, अगले दिन अकारी उस बारे में बिल्कुल भूल जाती है या फिर कहीं चीजों को भुला देती है। इसलिए वो ये भी सोच रहा है कि क्या कल भी जो कुछ भी हुआ वो भी अकारी के लिए नॉर्मल था। और सिंस आज ट्रेस वगैरह डिस्पोज करने का डे है, इसलिए जीरो ने इस बार ट्रेस की जिम्मेदारी ली। और घर के बाकी सारे काम करने के बाद जब जीरो स्कूल पहुंचा, उसने देखा शियोरी के हाथ में काफी सारे बॉक्सेस हैं, इसलिए उसने उसकी हेल्प करने का ऑफर दिया। एंड हेल्प करते हुए जब ये दोनों बातें कर रहे हैं, शियोरी ने बताया कि आज के लिए वो ऑफिस में नर्स के असिस्टेंट है। और ये जानकर जीरो का कहना है, शियोरी तुम सच में सबकी हेल्प करती हो और तुम एक अच्छी इंसान हो। और हाँ, सिंस अभी ये दोनों अकेले हैं, इसलिए जीरो को लग रहा है कि शायद ये पेयर चेंज करने के बारे में बात करने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और उसे इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और हाँ, ये सारे बॉक्सेस इन्हें नर्स के रूम में लाना था। और यहाँ पहुंचने पर जीरो को याद आया कि ये वही प्लेस है जहाँ पे पहली बार उसने शियोरी को किस किया था। एंड ये रियलाइज करते ही जीरो का फेस एम्बैरेसमेंट से काफी रेड हो गया। और शायद ये सेम चीज शियोरी के मन में भी चल रहा है, क्योंकि उसका फेस भी अभी काफी रेड है। और दोनों की एम्बैरेसमेंट की वजह से अभी चारों तरफ काफी शांति है। एंड शियोरी का फेस एक्सप्रेशन देखकर जीरो को भी रियलाइज हो रहा है कि शायद उसके मन में भी ये सेम चीज चल रहा है। इसलिए उसने शियोरी से पूछा कि ये प्लेस तुम्हें पास्ट की वो सारी मेमोरीज याद दिला रही हैं? जिसका शियोरी ने जवाब दिया, हाँ, वो जो हमने यहाँ किया था, और मैं आज भी उस चीज के बारे में सोचती हूँ। और थोड़ी देर सोचने के बाद शियोरी ने फाइनली जीरो से कहा कि मैं सोच रही थी हमें पार्टनर चेंज कर लेना चाहिए, और अगर तुम मेरे पार्टनर बनोगे तो इससे तुम्हें फायदा होगा, क्योंकि हम दोनों के ग्रेड्स आपस में मिल जाएंगे। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? और ये सब कहते हुए शियोरी सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड शियोरी की ये सारी बातें सुनने के बाद जीरो से जानना चाह रहा है, सिंस अभी तुम मिनामी के साथ हो, क्या फिर भी तुम पार्टनर चेंज करना चाहती हो, और क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ सही है? और यार, सिंस शियोरी ये सारी बातें कहते हुए काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, और उसे डर था कि जीरो उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। इसलिए जीरो की ये बात सुनते ही उसने तुरंत घबराते हुए जीरो से माफी मांगना स्टार्ट कर दिया। और उसका कहना है कि जब भी मैं लड़कों के साथ बातें करती हूँ मैं काफी नर्वस फील करने लगती हूँ, और हालांकि मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर
रही हूँ, बट जीरो तुम स्पेशल हो, इसलिए प्लीज शायद हमें एक हो जाना चाहिए। और ये सब सुनकर जीरो ने कहा कि मुझे कुक करना नहीं आता है और ना ही मैं कपल वाली चीजें करने में अच्छा हूँ। जिसका शियोरी ने जवाब दिया, मैं खाना बना सकती हूँ और मुझे भी कपल जैसे बिहेव करना नहीं आता, तो हम दोनों साथ में सीख सकते हैं। और यार सिंस हमेशा से जीरो शियोरी के साथ ही ऐसे टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए उसने फाइनली शियोरी से कहा कि ठीक है, हर एक चीज के लिए थैंक यू और तुम अपना रैंक मेंटेन करने की अपनी पूरी कोशिश करना और मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अकारी की फ्रेंड साची अभी नर्स ऑफिस में ही थी और वो इन दोनों की पूरी बातें सुन रही थी, जिसके बाद जाहिर है कि उसने ये सारी बातें नासुमी को भी बताई। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, यहाँ अकारी भी आ गई और अकारी को डांटते हुए साची उसे जानना चाह रही है क्या तुमने जीरो से पार्टनर चेंज करने की बात की थी। और अकारी के फेस एक्सप्रेशन से इन दोनों को समझ आ रहा है कि उसने ही पार्टनर चेंज करने का आइडिया फिर से जीरो को दिया। और इन दोनों की बातें सुनने के बाद अकारी का कहना है मैं जीरो और शिहोरी के बीच बिल्कुल नहीं आना चाहती। एंड अकारी की ये बात सुनने के बाद साची उसे समझा रही है ये चीज जीरो को डिसाइड करने दो, तुम उन दोनों के बीच में आ रही हो या फिर नहीं। और ये कहने के बाद साची अकारी से ये भी जानना चाह रही है कि तुम पार्टनर को चेंज सिर्फ और सिर्फ जीरो की वजह से करना चाहती हो और वहीं तुम अभी भी जीरो के साथ ही रहना चाहती हो, है ना। जिसका साची ने जवाब दिया कि हाँ, मैं जीरो के साथ ही रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जीरो पर क्रश है। और अकारी की ये सारी बातें सुनने के बाद नासुमी का कहना है कि ठीक है, अगर ऐसा है तुम्हारे पास जीरो को अपने प्यार में पागल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 वीक है और तुम्हें इन 2 वीक्स में कुछ ऐसा करना होगा जिससे जीरो तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हो जाए। और नासुमी की ये बात सुनकर साची को लग रहा है इसमें जीरो वर्जिन है तो शायद इस चीज का फायदा उठाया जा सकता है। और ये सुनकर जाहिर है कि अकारी सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और वहीं नासुमी का कहना है कि मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था, बल्कि मैं चाहती हूँ कि अकारी तुम अपनी पूरी कोशिश करो इस 1 मंथ में जीरो तुमसे प्यार करने लगे। एंड इन दोनों की ये सारी बातें सुनने के बाद अकारी ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो जीरो को अपना रियल लव दिखाएगी और एक रियल वाइफ की तरह ही बिहेव करेगी। एंड नाउ इस प्लान को आगे बढ़ाने से पहले साची अकारी और नासुमी के साथ कैरियोके जाना चाहती है। और अकारी के थोड़े आगे निकलने के बाद साची ने नासुमी को समझाया कि हम दोनों अकारी से ये चीज छुपा के रखेंगे कि जीरो शियोरी को पसंद करता है। और इन दोनों ने पार्टनर चेंज करने के बारे में बातें की हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अकारी अपने फ्रेंड्स के साथ कैरियोके में एंजॉय करने के बाद फाइनली घर वापस आ चुकी है और घर में एंटर करते ही उसे जीरो ने वेलकम किया और वो जानना चाह रहा है क्या तुम नहाने जा रही हो और हाँ, तुमने कैरियोके में अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ खाया है या फिर नहीं। और अचानक से जीरो को देखकर किसी रीजन की वजह से अकारी का फेस रेड हो गया और जैसे ही जीरो ने अकारी के हाथ में काफी बड़ा बैग देखा, वो जानना चाह रहा है कि आखिर इसमें है क्या, बट अकारी बिना उसे जवाब दिए जल्दी से अपने रूम में चली गई। और अकारी के रूम में जाने के बाद में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब अकारी अपने फ्रेंड्स के साथ कैरियोके में थी। उसके फ्रेंड्स ने उसे एक बैग देते हुए कहा सिंस हमेशा जीरो के साथ तुम ही इनिशिएटिव लेती हो, इसलिए इस बार एक दिन के लिए तुम उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करो। और अभी अपने रूम में जब अकारी ने इस बैग को खोला, हमें फाइनली पता चला कि इसमें एक मेड कॉस्ट्यूम है जो कि साची ने उसे दिया है और वो चाहती है ये पहनकर अकारी जीरो के सामने जाए। बट जाहिर है कि इस मेड कॉस्ट्यूम को देखकर ही अकारी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब जीरो शॉपिंग करने के बाद घर लौटा, सिंस वो अपना की घर पर ही भूल गया था, इसलिए अभी वो डोर नॉक कर रहा है। और जैसे ही अकारी ने दरवाजा खोलते हुए उसे वेलकम किया, उसे मेड कॉस्ट्यूम में देखकर जीरो सच में काफी शॉक्ड और सरप्राइज्ड है और साथ ही उसके लिए ये चीज काफी एम्बैरेसिंग भी है। और हाँ, सिंस अभी ये दोनों घर के बाहर हैं, इसलिए जीरो ने तुरंत अकारी का हाथ पकड़ते हुए उसे घर में लाया और अंदर रूम में ले जाते ही वो अकारी को डांटते हुए कह रहा है कि क्या तुम पागल हो गई हो और तुमने ये कैसा ड्रेस पहना है, क्या होता अगर किसी ने तुम्हें इस ड्रेस में देख लिया होता। और ये चीज अकारी को काफी अच्छी लग रही है, जीरो को उसकी चिंता है। और अभी अकारी ये सब कह ही रही थी, तभी जीरो ने कहा कि तुम्हें इस ड्रेस में देखकर लोग मुझे अजीब ही समझेंगे। और जीरो की ये बात सुनकर अकारी ने कहा ये ड्रेस मैं ट्राई करना चाहती थी, इसलिए चेंज करने के बाद मैं तुम्हारा घर आने का वेट कर रही थी और वैसे भी ये ड्रेस मुझे सूट करता है ना। बट यार सिंस इस आउटफिट में अकारी की फिजिक काफी विजुअल है और ये आउटफिट थोड़ा रिवीलिंग भी है, इसलिए अभी अकारी को देख पाना जीरो के लिए काफी टफ हो रहा है। इसलिए अभी जीरो अकारी से जानना चाह रहा है कि क्या इस टाइप के आउटफिट में पसंद है, जिसका अकारी ने जवाब दिया कि ये आउटफिट मुझे साची ने दिया है। और वो ये भी जानना चाह रही है कि क्या ये आउटफिट मुझ पर अच्छा लग रहा है। और सिंस जीरो उसके इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं दे रहा है, इसलिए बार बार पूछने की वजह से अकारी थोड़ा इरिटेटेड भी फील कर रही है। और हालांकि जीरो को अकारी का ये आउटफिट काफी अच्छा लग रहा है और उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये चीज उसे कहना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कहे ये आउटफिट तो अजीब कामों के लिए ही डिजाइंड है। और थोड़ी देर सोचने के बाद जीरो ने कहा वैसे तो ये आउटफिट तुम पर अच्छा लग रहा है, बट मेरे ख्याल से मैं ऐसी आउटफिट पहननी नहीं चाहिए। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर अकारी का कहना है कि साची ने मुझसे कहा था कि ऐसी आउटफिट में काफी पसंद आएंगी। और ये सारी चीजें कहने के बाद जैसे ही अकारी ने कहा तो ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हारी पर्सनल मेड हूँ और तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी, तो प्लीज मुझे अच्छे से यूज करना। ये सुनते ही जीरो पहले से अब और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और साथ ही अकारी की ये सारी बातें उसके लिए काफी सरप्राइजिंग है। और अभी चीजों को अवॉइड करने के लिए जीरो ने अकारी को थोड़ा काम दिया एंड अकारी ने बिना उसे कोई सवाल किए वो सारे काम किए। हालांकि जीरो को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अकारी के ये करने के पीछे आखिर रीजन क्या है, और ना ही उसके बार बार पूछने पर अकारी इस क्वेश्चन का जवाब दे रही है। और यार सिंस जीरो एक लड़का है तो जाहिर है कि अभी उसे खुद पर कंट्रोल कर पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है, बट वो बार बार खुद को समझा
रहा है कि उसे खुद को कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो अकारी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उससे कुछ न कुछ बाई करने को जरूर कहेगी। और अभी जीरो ये सब सोच ही रहा था कि अकारी उसके पास आई और सिंस उसने अभी अपना सारा काम कर लिया है इसलिए वो जीरो से जानना चाह रही है कि अब उसे आगे क्या करना है। और ये सुनकर जैसे ही जीरो ने उसे कपड़े धुलने के लिए कहा, अकारी का कहना है कि मैं घर के काम करके बोर हो चुकी हूँ और वैसे भी मैं हर रोज घर का काम करती हूँ तो इसमें कुछ नया नहीं है। और उसका ये भी कहना है कि तुम कुछ ऐसा कहो जो कि घर के कामों से रिलेटेड न हो और हम दोनों साथ में कर सकें। और ये सुनते ही मानो जीरो के होश उड़ गए और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है जो वो सोच रहा है या अकारी वही कहना चाहती है। और अभी उसे लग रहा है कि अकारी के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। बट उसे ये भी डर है कि अगर उसने ये चीज डायरेक्टली अकारी से कहा तो इससे इन दोनों का रिलेशनशिप भी स्पॉइल हो सकता है। और अभी जीरो ये सब सोच ही रहा है कि अकारी उससे बार बार कह रही है कि मुझे जल्द से जल्द कोई ऑर्डर दो। जिसके बाद जीरो ने उसे मसाज करने के लिए कहा और यार सिंस अभी मसाज करते हुए अकारी जीरो के काफी करीब है इसलिए जीरो को उसका सॉफ्ट टच फील हो रहा है। और ये चीज जीरो के साथ साथ अकारी के लिए भी काफी एम्बैरेसिंग है, बट स्टिल उसने काफी अच्छे से जीरो का मसाज किया। और इन सब चीजों की वजह से जीरो को लग रहा है कि उसके सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने से पहले ही वो अपने अंदर के डेविल से हार जाएगा और शायद आज चीजें कोई गलत मोड़ ले लें। और अभी फिर से जीरो ये सब सोच ही रहा था कि अकारी उससे फिर से पूछ रही है कि अब मुझे आगे क्या करना है। और अकारी की ये बात सुनने के बाद भी जीरो कुछ तो सोच रहा है कि तभी अकारी ने उसे सजेस्ट किया कि अब मैं तुम्हें लैप पिलो दे सकती हूँ। और ये सुनकर जीरो अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड है और वो अकारी को समझा रहा है कि एक नॉर्मल मेड घर के काम ही करती है, ना कि ये सब चीजें। और साथ ही उसने अकारी को ये भी समझाया तुम्हारी फ्रेंड्स ने जो कुछ भी कहा है उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। और अभी जीरो ये सब कह ही रहा था कि अकारी ने जबरदस्ती उसका सर अपने लैप पर रख लिया। और अब जहाँ जीरो का फेस पूरी तरह से रेड है वहीं अकारी उससे जानना चाह रही है वो अपनी वाइफ के लैप पिलो के बारे में क्या कहना चाहते हो और इस बारे में तुम्हारा कुछ तो ओपिनियन होना ही चाहिए। और जहाँ जीरो जल्द से जल्द अकारी को ये सारी चीजें करने से रोकना चाहता है वहीं अकारी के लैप पर सर रख कर उसे काफी अच्छा और रिलैक्सिंग फील हो रहा है। बट जैसे उसने नोटिस किया कि आज पॉइंट्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये पॉइंट्स आखिर किस चीज की वजह से बड़े हैं। और साथ ही वो ये भी सोच रहा है कि अगर उसने सियोरी के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट की तो क्या तभी भी वो पॉइंट्स के बारे में सोचेगा। और अभी वो अकारी से पेयर्स चेंज करने के बारे में बात करने ही वाला था कि तभी अकारी उसके तरफ झुकी और अभी जीरो उसका सॉफ्ट टच पहले से और ज्यादा अच्छे से फील कर पा रहा है। और सिंस ये चीज अचानक हुई इसलिए वो सरप्राइज हो गया और अभी वो अपना सर हटाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अकारी ने उसका बाल पकड़ते हुए उसे रोक लिया, क्योंकि काफी देर तक ऐसे ही बैठने की वजह से अकारी के लेग्स नम हो चुके हैं और वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही है। और हाँ, सिंस बार बार पूछने पर भी अकारी जीरो को आज मेड कॉस्ट्यूम पहनने के पीछे का रीजन नहीं बता रही है, इसलिए जीरो अब उससे जबरदस्ती पूछ रहा है। लेकिन अकारी का कहना है कि तुम्हें रीजन बताने से बेटर मैं मरना पसंद करूंगी। और ये सब सुनने के बावजूद भी जीरो अभी भी अकारी से इस चीज के पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। और रीजन पूछते हुए वो लगातार पेंसिल से अकारी को पिंच भी कर रहा है। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि हम दोनों लगभग 1 साल से साथ में रह रहे हैं, इसलिए मुझे पता है कि तुम कुछ तो मुझसे छुपा रही हो। और लगातार जीरो के पिंच करने की वजह से कारी ने फाइनली कन्फेस कर ही लिया कि मैं तुम्हें टीच करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही, बल्कि सिंस अब हमारे शादी को काफी कम टाइम बचा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसे मेमोरी क्रिएट करना चाहती थी। और जीरो के लिए ये चीज ना ज्यादा सरप्राइजिंग थी कि उसने अचानक से अकारी को छोड़ दिया और अकारी बेड पर गिर गई। और सिंस अभी इस पोजीशन में उसके अंडरगारमेंट विजिबल हैं इसलिए उसने जीरो को काफी पावरफुल किक किया। और यार सिंस ये कन्फेशन अकारी के लिए सच में काफी एम्बैरेसिंग है इसलिए उसने फाइनली हार मानते हुए जीरो से लड़ाई स्टार्ट करने के लिए सॉरी कहा। और वहीं जीरो को ये बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि आज मेड कॉस्ट्यूम पहनने के पीछे का रीजन ऐसा कुछ हो सकता है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और अभी जीरो और अकारी ऐसे बिहेव कर रहे हैं मानो कल कुछ हुआ ही नहीं। और एम्बैरेसमेंट की वजह से दोनों के लिए एक दूसरे के आसपास खड़ा हो पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। और कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए अकारी ने जीरो को माफ कर दिया है, बट इसके लिए जीरो को आज घर के सारे काम करना पड़ रहा है। और हाँ, कल के इन दोनों की लड़ाई की वजह से भी इन्हें काफी पॉइंट्स मिले हैं और ये क्यों हुआ इन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब स्कूल जाते हुए जीरो ने अकारी को बाय कहा। अकारी के लिए उसके सामने खड़ा हो पाना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि जल्द ही इनका प्रैक्टिकल भी खत्म होने वाला है। बट हाँ, अकारी बार बार खुद को यही समझा रही है कि चाहे उसे जीरो से कितना भी प्यार हो बट उसे प्रैक्टिकल अच्छे से देना होगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अकारी कहीं बाहर जा रही है और जाहिर है कि जीरो को उसकी चिंता है इसलिए उसने अकारी को घर जल्दी आने के लिए कहा, जिसका अकारी ने जवाब दिया कि सिंस साची और नासुमी भी मेरे साथ हैं इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी अकारी बाहर जा ही रही थी तभी जीरो ने उसे रोकते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर शायद वो कुछ ऐसा कहने वाला था जो कि उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग होता, इसलिए वो अकारी से कुछ कह नहीं पाया। एंड उसके जाने के बाद अभी जीरो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। और अभी जीरो के मन में लगातार यही चल रहा है कि पहले के कंपैरिजन अकारी अब उससे फ्लर्ट वगैरह काफी कम करती है। और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा आखिर अकारी क्यों कर रही है। और अब इन दोनों के बीच पहले से काफी ज्यादा लड़ाइयां भी हो रही हैं, इसलिए जीरो को पॉइंट्स कम होने का भी डर है। और जीरो को मेनली ये चीज समझ नहीं आ रही है कि अगर इन दोनों के पॉइंट्स बढ़ेंगे नहीं तो जाहिर है कि अकारी मीनामी के साथ पेयर भी नहीं कर पाएगी। तो आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, जीरो को इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है स्कूल में भी जीरो अभी इसी बारे में सोच रहा
है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी यहाँ नासुमी भी आ गई और वो यहाँ पर स्पोर्ट फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ काम करने में जीरो की हेल्प करने आई है, क्योंकि उसकी टीचर ने ऐसा करने के लिए कहा है। और अभी बातें करते हुए नासुमी जीरो से जानना चाह रही है कि क्या वो स्पोर्ट फेस्टिवल के लिए चीयर लीडिंग करेगा, जिसका जीरो ने जवाब दिया ये करने से बेटर है मैं मरना पसंद करूंगा। एंड उसकी ये बात सुनकर नासुमी ने उसे बताया कि अकारी स्पोर्ट फेस्टिवल में चीयर लीडर बनने वाली है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नासुमी ने जीरो को घूरते हुए उससे पूछा कि अकारी का मेड कॉस्ट्यूम आखिर कैसा था, क्या वो उस कॉस्ट्यूम में क्यूट लग रही थी। और यह जाहिर है कि ये सुनकर जीरो सच में काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा है। और हालांकि जीरो मेड कॉस्ट्यूम के बारे में बातें करने में काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा है, बट स्टिल उसने नासुमी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज अकारी को ये सब चीजें करने के लिए उकसाओ मत, क्योंकि जब भी वो ऐसे ड्रेसअप करती है मुझे काफी स्ट्रेस होता है। जिसका नासुमी ने जवाब दिया कि तुम्हें स्ट्रेस फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अकारी क्यूट लगती है तो तुम साफ साफ उसे कह सकते हो कि तुम इस ड्रेस में काफी क्यूट लग रही हो। एंड नासुमी की ये बात सुनकर जीरो उससे जानना चाह रहा है कि क्या पता अगर वो ये चीज मुझसे नहीं सुनना चाहती हो तो फिर क्या। और वैसे भी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए अभी मैं उसका टेम्परेरी हस्बैंड हूँ। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। एंड जीरो की ये सारी बातें सुनकर नासुमी उसे समझा रही है कि सिंस अभी तुम अकारी के हस्बैंड हो तो जाहिर है कि वो चाहती है कि वो तुम्हारे सामने क्यूट ही दिखे। और साथ ही नासुमी ने ये भी कहा कि जीरो तुम्हारी बातों से साफ है कि तुम लड़कियों को बिल्कुल समझ नहीं पाते हो। एंड यार ये चीज जीरो को भी अपने बारे में पता है। और अभी जीरो ये सब सोच रहा था कि तभी नासुमी ने कहा कि ऐसा लगता है अब तक अकारी ने तुम्हें अपने और मिनामी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। और ये सुनकर जीरो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि नासुमी आखिर कहना क्या चाहती है। और ये चीज उसके एक्सप्रेशन से पूरी तरह से साफ है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन देखकर नासुमी ने जीरो को बताया कि जीरो, तुम्हें टेस्ट ऑफ करेज का दिन याद है? तो अगर अकारी को सच में अभी भी मिनामी में इंटरेस्ट रहता तो पक्का वो उस दिन तुम्हें बताती। नासुमी की ये बात सुनते ही जीरो अब उससे जानना चाह रहा है कि क्या अकारी ने मिनामी को अपने दिल की बात बता दी है। जिसका नासुमी ने जवाब दिया कि ये चीज तो तुम्हें अकारी से ही पूछना चाहिए। और थोड़ी देर और नासुमी से बातें करने के बाद जीरो को समझ आ गया कि शायद अब अकारी मिनामी को लाइक नहीं करती है। बट उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा है अभी तक अकारी ने ये चीज उसे क्यों नहीं बताई। और अभी घर वापस जाते हुए जीरो के मन में ये सारी चीजें ही चल रही हैं कि अकारी के लिए आखिर ये सब चीजें इतनी टफ हो रही होंगी। और सिंस हम दोनों ने टॉप पर पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की और अपना बेस्ट दिया, तो आखिर क्यों अकारी ने ये सारी बातें मुझे नहीं बताई। और जीरो के मन में ये भी चल रहा है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि अकारी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती है। एंड नाउ जब जीरो ने घर में एंटर किया और अकारी ने उसे वेलकम किया, जीरो का एक्सप्रेशन देखकर अकारी को भी समझ आ रहा है कि उसका मूड बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए अकारी उससे इसके पीछे का रीजन जानना चाह रही है। और सिंस उसके पूछने पर जीरो ने कुछ भी नहीं कहा, इसलिए अकारी ने उसे अपने बगल में सोफा पर बैठने के लिए कहा और साथ ही उसे कंफर्ट करते हुए फिर से उसे जानना चाह रही है कि आखिर उसका मूड क्यों ऑफ है। और अभी अकारी जीरो से ये सब पूछ ही रही थी, तभी अचानक से जीरो ने उसे हक कर लिया। और अभी जीरो जितना उसे टाइटली हक कर रहा है उतना इन्हें पॉइंट भी मिल रहा है। और सिंस जीरो ने ये चीज अचानक से किया, इसलिए अकारी उससे इसके पीछे का रीजन जानना चाह रही है। और बार बार वो उससे यही पूछ रही है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है और तुम इतने मायूस क्यों हो। और अकारी के बार बार पूछने पर भी जीरो ने सिर्फ इतना ही कहा कि अकारी सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही सही, लेकिन मुझे अपना बना लो। और ये सुनते ही अकारी की आंखें भर आईं एंड जीरो को हक करते हुए वो रोने लगी। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीरो अभी अपने रूम में लेटते हुए अभी भी यही सोच रहा है कि अगर अकारी की जगह मैं रहता और मुझे उस लड़के के साथ प्रैक्टिकल देना होता जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मैं सच में मर जाता। और ये सब सोचते हुए उसके मन में नासुमी की कही हुई बात भी चल रही है और वो सोच रहा है कि क्या ये चीज मुझे अकारी से कंफर्म करनी होगी। और सिंस ये सब चीजें लगातार उसके मन में चलने की वजह से जीरो सो नहीं पा रहा है, इसलिए अभी वो शॉपिंग करने के लिए अपने रूम से निकला ही कि तभी उसके सामने अकारी आ गई और वो भी जीरो के साथ बाहर जाना चाह रही है। और अभी अकारी के साथ रोड पर वॉक करते हुए जीरो सोच रहा है कि सिंस हम दोनों सेम एज के हैं तो हम दोनों को साथ में देखकर लोगों को लग ही रहा होगा हम दोनों डेट कर रहे हैं। बट जीरो के हिसाब से भले ही लोगों को ये सब चीजें लगे, बट अकारी के दिल में मिनामी के लिए फीलिंग्स हैं। और साथ ही वो ये भी सोच रहा है कि अकारी आखिर उसके बारे में क्या सोचती है। और ये चीज मन में आते ही जीरो खुद को समझा रहा है कि अभी रोमांटिक नाइट को देखकर अपने मन में ये सब चीजें बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। और ये सब सोचते हुए जैसे जीरो का हाथ अकारी के हाथ से टच हुआ, उसके मन में कल जो कुछ भी हुआ सारी चीजें चलने लगी। और वो खुद को पूरी तरह से यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है सिंस इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, इसलिए उसे ये सब चीजें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। और कल जो कुछ भी हुआ वो सब फिर से याद करके जीरो के साथ साथ अकारी भी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और इन दोनों का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और हाँ, सिंस हैंड टच होते ही अकारी ने जीरो से इस चीज के लिए माफी मांगा, इसलिए जीरो को लग रहा है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अकारी बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। जिसके बाद उसने भी चीजों को इग्नोर करते हुए अकारी अभी वॉक करते हुए जो कहानी सुना रही थी उस पर पूरी तरह से ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोरी और मैं बातें कर रही हैं। और सियोरी ने मे को बताया कि मैंने जीरो से पार्टनर स्विच करने के बारे में बात कर ली है और उसने कहा कि टॉप रैंक पे रहने के लिए हम दोनों अपना बेस्ट करेंगे। और ये कहते हुए सियोरी मे से जानना चाह रही है कि क्या ये एक तरह से प्रॉमिस है ना। एंड सियोरी की सारी बातें सुनने के बाद मे को भी लग रहा है कि हाँ, इसे प्रॉमिस तो कह सकते हैं। और साथ ही मे को भी समझ आ रहा है कि जीरो ने क्लियरली पार्टनर चेंज करने का प्रॉमिस इसलिए नहीं किया ताकि इस चीज से ना ही सियोरी को हर्ट हो और ना ही अकारी को। और ये चीज रियलाइज करके मे को जीरो पर गुस्सा भी आ रहा है
है और मैं मन ही मन सोच रही है कि मैं हमेशा सियोरी से बातें करती हूँ और मैं उसके सबसे क्लोजेस्ट हूँ और साथ ही मैं उसे हर टाइम प्रोटेक्ट करती हूँ, बट फिर भी सियोरी को जीरो में इंटरेस्ट है। और साथ ही मेरे को ये भी लगता है कि अगर जीरो सियोरी का बचपन का दोस्त नहीं रहता तो वो कभी भी उसके तरफ देखती तक नहीं। और अभी मैं ये सब सोच रही थी कि तभी सियोरी ने उसे थैंक यू कहते हुए कहा कि सिंस तुम हमेशा मेरे हर एक प्रॉब्लम में मेरे साथ रहती हो और हमेशा मुझे एडवाइस भी देती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काफी थैंकफुल हूँ। और साथ ही सियोरी ने मे से ये भी कहा कि सिंस तुम हमेशा मेरी हेल्प करती हो, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे पक्का बताना। जिसका मैंने जवाब दिया कि सिंस मेरे पास कोई भी चिंता करने की चीज नहीं है, इसलिए तुम मेरे बारे में मत सोचो। और ये कहने के बाद जब मैं ड्रिंक लेने के लिए वेंडिंग मशीन पर गई, वहाँ उसे जीरो मिल गया और अभी वो जीरो से कुछ बातें करना चाहती है। और जब ये दोनों अकेले में बातें करने के लिए गए, जीरो के मन में चल रहा है कि हालांकि ये पहली बार है जब किसी लड़की ने मुझे अकेले में बात करने के लिए बुलाया है, बट मे के नजरों से लग रहा है मानो आज ये मेरा मर्डर कर देगी। जिसके बाद तुरंत जीरो मे से सॉरी कहते हुए जानना चाह रहा है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। एंड जीरो की ये बात सुनकर मे ने उससे कहा कि मैंने सुना है तुम जल्द ही मीनामी के साथ अपना पार्टनर चेंज करने वाले हो। और ये सुनकर जीरो जानना चाह रहा है कि आखिर मे को इस चीज के बारे में किसने बताया। और जाहिर है इसमें कोई भी सरप्राइज होने की बात नहीं है, इस सियोरी ने ये चीज मे को बताई है। और अब मे जीरो से कंफर्म कर रही है कि क्या सच में वो पेयर चेंज करने वाला है, जिसका जीरो ने जवाब दिया कि अभी ये चीज कंफर्म नहीं है। और हालांकि मैंने इस चीज के बारे में सियोरी से बात करने की कोशिश की, बट इन सब चीजों से रिलेटेड उसके भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। और सिंस इस सिचुएशन में जीरो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए आगे क्या करना है ये डिसाइड करने में उसे सच में काफी प्रॉब्लम हो रही है। एंड जीरो की ये सारी बातें सुनकर मैं थोड़े बोल्ड स्टेटमेंट के साथ उससे जानना चाह रही है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरों का नाम लेकर तुम सिर्फ और सिर्फ बहाने बना रहे हो। और ये क्वेश्चन पूछने के साथ साथ मैंने जीरो को काफी अजीब चीजें भी कही। और उसकी ये सारी बातें सुनकर जीरो ने सिंपली बस यही कहा कि तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। और जीरो की ये बात सुनते ही मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या तुम ऐसे ही हमेशा भागते रहोगे? और सियोरी ने तुम्हारे बारे में काफी अच्छी चीजें कही हैं, पर शायद तुम वैसे नहीं हो। और ये सुनते ही जीरो ने चिल्लाते हुए कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम चारों अकारी और मैं और वहीं मीनामी और सियोरी लगभग एक साल से साथ में रह रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर हम पेयर चेंज करेंगे तो किसी ना किसी को इस चीज से पक्का दुख पहुंचेगा ही। और अब तक अकारी ने मेरी पूरी तरह से हेल्प की है, तो अब जब चीजें एंड होने वाली हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच सकता। एंड जीरो का ये सारी बातें सुनकर मे की आंखों में थोड़ी आंसू हैं और वो जीरो से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज चीजों को जल्द से जल्द क्लियर कर लो। और साथ ही उसने ये भी कहा मुझे सियोरी के बारे में हर एक चीज पता है, शायद तुमसे काफी ज्यादा, और मैं पूरे गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो मुझ पर पूरा विश्वास करती है, तो शायद मैं किसी से नहीं हारूंगी, यहाँ तक कि तुमसे भी नहीं। और अभी मे और जीरो ये सारी बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अकारी दीवार के पीछे बैठकर इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। और इन दोनों की पूरी बातें सुनने के बाद अकारी की भी आंखें नम हैं। एंड इसके बाद हमें स्कूल खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है और अभी कन्वीनियंस स्टोर की तरफ जाते हुए आज मे के साथ जो भी बातें हुई वो सारी बातें जीरो के मन में चल रही हैं। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था, तभी से किसी ने आवाज दी और जब जीरो ने पीछे मुड़कर देखा ये कोई और नहीं बल्कि सियोरी है। और हाँ, सिंस फैब्रिक क्लीन करने के लिए जीरो कन्वीनियंस स्टोर में डिटर्जेंट लेने आया था और सियोरी भी ये सेम डिटर्जेंट यूज करती है, इसलिए दोनों साथ में घर जाते हुए इस डिटर्जेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। और अभी जीरो से बातें करते हुए उसका एक्सप्रेशन और बिहेवियर देखकर सियोरी को भी समझ आ रहा है कि किसी वजह से जीरो आज अच्छा फील नहीं कर रहा है। और जब ये चीज उसने जीरो से पूछी, जीरो ने बताया कि आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। और ये सुनकर अकारी अब जीरो से जानना चाह रही है कि क्या तुम्हारी और अकारी की फिर से लड़ाई हुई है। और अभी ये चीज कहते हुए जीरो का फेस एक्सप्रेशन देखकर सियोरी को समझ आ गया कि जो अभी उसने कहा वो जीरो के दुखी होने के पीछे का रीजन बिल्कुल नहीं है। और ये जानकर वो थोड़ी तो सैड है, क्योंकि सिंस वो जीरो में काफी इंटरेस्टेड है, इसलिए वो हमेशा जीरो के बारे में सोचती है। और उसे लगा था कि शायद उसने जीरो के दुखी होने के पीछे का रीजन सही गेस किया था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और अभी जीरो सियोरी से कुछ तो पूछना चाह रहा है, बट एट द एंड वो पूछ नहीं पाया। और इसके बाद फाइनली जब जीरो घर पहुंचा और अकारी ने उसे वेलकम किया, सामने न्यू फ्लावर पॉट देखकर जीरो सोच रहा है कि क्या लड़कियों को फ्लावर में इंटरेस्ट है और क्या अपने घर में ऐसी न्यू चीजें करना अच्छा लगता है। और अभी अकारी और जीरो फ्लावर्स के बारे में बातें कर ही रहे थे कि अकारी ने जीरो को कपड़े चेंज करके जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए कहा, क्योंकि अकारी ने स्पेशली जीरो का फेवरेट डिनर बनाया है। और जब ड्रेस चेंज करके जीरो वापस आया, अकारी ने ऑलरेडी डाइनिंग टेबल प्रिपेयर करके रखा है। और हाँ, डिनर के ऊपर अकारी ने एक प्यारा सा रैबिट बनाया है, जिसे देखकर जीरो ने कहा कि जब जब मैं इस रैबिट को देखता हूँ मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। और ये सुनते ही अकारी जीरो से जानना चाह रही है कि क्या मैं तुम्हें एक पिक की तरह दिखती हूँ। और जाहिर है कि जीरो का कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था और अकारी भी इस चीज को समझ रही है, इसलिए अभी दोनों एक दूसरे को टीच करते हुए काफी खुश दिख रहे हैं। और आज डिनर करने के बाद घर के बाकी सारे काम करते हुए भी दोनों एक दूसरे को काफी टीच कर रहे हैं और साथ ही दोनों काफी खुश भी हैं। एंड इसके बाद आधी रात को अचानक से अकारी ने जीरो को गुड नाइट कहते हुए कहा कि मैंने ये काम ऑलरेडी कर लिया है और तुम्हारे पास 26 तक का टाइम है, इसलिए तुम उससे पहले कर लेना। और अभी अकारी क्या चीज करने के लिए कह रही है जीरो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। और गुड नाइट कहने के बाद वो तुरंत अपने रूम में चली गई और साथ ही उसने जीरो के इस क्वेश्चन का आंसर तक नहीं दिया। एंड अकारी के जाने के बाद जब जीरो ने टेबल पर से लेटर उठाया, वो ये देखकर काफी शॉक्ड है कि अकारी सेपरेशन नोटिस के बारे में बात कर रही थी, जिस पर अकारी ने ऑलरेडी साइन कर दिया है और अब सिर्फ और सिर्फ जीरो
जीरो को साइन करना है और इसके साइन करने के बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे। और ये नोटिस देखकर जीरो सच में काफी शॉक्ड है और वो सोच रहा है कि क्या अकारी हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ऐसा सोचती है। और ये सोचते हुए उसे अकारी की कही हुई पुरानी बातें याद आ रही हैं। जब अकारी ने उससे कहा था तो मुझे डर था कि कहीं मैं इस शादी में फंस न जाऊं। और अकारी के साथ साथ अभी जीरो के मन में सियोरी में और बाकी सबकी कही हुई बातें भी चल रही हैं। और ये सारी बातें याद करके जीरो सच में काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और यार वहीं दूसरी तरफ भले ही अकारी गुड नाइट कहने के बाद अपने रूम में आ गई, लेकिन उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कल के डिनर के बारे में भी सोच रही है। लेकिन ये सब चीजें सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उसे भी समझ आ चुका है कि जल्द ही इन दोनों की शादी खत्म हो जाएगी। और ये रियलाइज करके वो सच में काफी मायूस है और सोच रही है कि अगर ऐसा होना था तो काश मुझे जीरो से उसकी और फेवरेट चीजों के बारे में पूछ लेना चाहिए था। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जहाँ जीरो के क्लास के सभी स्टूडेंट्स वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वहीं साइड में बैठकर जीरो सेपरेशन नोटिस के बारे में ही सोच रहा है। और उसे लग रहा है सिंस वो हर एक चीज बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा था बट इसमें फेल हो गया, इस चीज की वजह से वो खुद को काफी लेम समझ रहा है। और अभी वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि तभी एक स्टूडेंट के हाथ से लगकर वॉलीबॉल काफी हाई स्पीड में जीरो की तरफ आया और डायरेक्टली उसके सर से जाके टकराया, जिसकी वजह से जीरो को थोड़ा पेन हो रहा है। बट बार बार सभी के पूछने पर जीरो का कहना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे नर्स के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट जीरो की ये सब कहने के बावजूद भी उसके टीचर के फोर्स करने पर मीनामी अभी जीरो को नर्स ऑफिस ले जा रहा है ताकि वो वहाँ पर थोड़ा आराम कर सके। और अभी ये दोनों नर्स ऑफिस जा ही रहे थे कि तभी इन दोनों को साथ में देखकर अकारी और उसके फ्रेंड्स को रियलाइज हो रहा है कि जीरो को चोट लगी है। इसलिए नासुमी ने अकारी से कहा थोड़ी देर बाद तुम जाकर जीरो का हालचाल जरूर ले लेना। बट भले ही अकारी को जीरो की काफी चिंता हो रही है बट स्टिल उसने जीरो के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। और यार सिंस जीरो अभी मीनामी के साथ है इसलिए चीजें उसके लिए और ज्यादा ऑकवर्ड हो रही हैं। और वो बार बार मीनामी से यही कह रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं नर्स ऑफिस अकेले जा सकता हूँ। बट मीनामी का कहना है सिंस तुम्हारे वजह से मुझे भी क्लास छोड़ने का मौका मिलेगा इसलिए मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। और अभी बातें करते हुए जैसे मीनामी ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हारे इस सिचुएशन के बारे में अकारी को भी बता दूं। ये सुनते ही घबराते हुए जीरो ने मीनामी को ऐसा करने से मना किया क्योंकि उसके हिसाब से जल्द ही वो पार्टनर चेंज करने वाला है, इसलिए वो अकारी पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। इन जीरो की ये सारी बातें सुनकर मीनामी ने थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि अगर मैं अकारी की जगह होता और मैंने तुम्हारी ये सारी बातें सुनी होती तो सच में मैं तुम पर काफी गुस्सा होता। एंड मीनामी की ये बात सुनते ही ऐसा लगता है मानो सिर्फ जीरो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो सारी मेमोरीज एक साथ उसको हिट की। और जीरो ने मीनामी से कहा तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें मेरे लिए आसान है और मैं भले ही कुछ भी कहूँ लेकिन मैं हमेशा इसी चीज के बारे में सोचता रहता हूँ और सच में मैं इन सब चीजों के बारे में सोचकर काफी परेशान हो चुका हूँ। इन जीरो की ये सारी बातें सुनकर मीनामी को भी रियलाइज हो रहा है वो जो जीरो के बारे में सोच रहा था जीरो वैसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मीनामी ने सबसे पहले जीरो से ये सारी चीजें कहने के लिए माफी मांगा और साथ ही उसका ये भी कहना है कि जीरो सच में तुम एक अच्छे इंसान हो। एंड इसके बाद नर्स ऑफिस में बैठकर जीरो मीनामी से इसी बारे में बात कर रहा है और उसने मीनामी से पूछा कि आखिर तुम अकारी के बारे में क्या सोचते हो। और जैसा कि तुमने अभी तक रियलाइज कर ही लिया होगा कि अकारी में काफी इंटरेस्टेड है, जिसका मीनामी ने जवाब दिया कि शायद अगर मैं अकारी के साथ पेयर हूँ तो हम दोनों चीजों को आगे ले जाने की जाहिर है की कोशिश करेंगे ही। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर दौड़ते हुए अकारी भी आ गई और यहाँ पहुँचते ही अकारी जीरो को डांटते हुए उससे पूछ रही है आखिर तुम्हारा सर कैसा है और तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो कि बिना मैच खेले शांति से बैठे बैठे तुमको चोट लग गई। और हाँ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए अब तक तुमने मीनामी को थैंक यू कहा है। एंड अकारी की ये सारी डांटे सुनने के बाद सबसे पहले जीरो ने मीनामी को थैंक यू कहा, जिसके बाद मीनामी मुस्कुराते हुए इन दोनों को अकेला छोड़कर पी क्लास के लिए वापस चला गया। एंड मीनामी के यहाँ से जाते ही जीरो के सर पर आइस बैग रखते हुए अकारी ने उससे कहा कि सच में मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। और जब इन सारी चीजों के लिए और उसकी केयर करने के लिए जीरो ने अकारी को थैंक यू कहा, अकारी उसे समझा रही है सिंस हम दोनों मैरिड हैं इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और अभी तक हमने पेपर पर साइन भी नहीं किया है, तो हाँ मैं अभी भी तुम्हारी वाइफ हूँ। और ये कहते हुए एम्बैरेसमेंट से अकारी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और अभी अकारी ये सब चीजें कह ही रही थी कि तभी जीरो ने अचानक से उससे कहा कि तुमने मुझे मीनामी और अपने बारे में क्यों नहीं बताया। और मैंने अभी कुछ अफवाहें सुनी, तुमने और मीनामी ने कुछ दिन पहले बातें की थी और अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी हुआ है तो क्या तुम्हें उस बारे में मुझे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि हम दोनों शुरुआत से ही साथ में काम कर रहे थे। और जीरो के ये कहते ही अकारी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि तुमने भी तो मुझे पहले नहीं बताया कि तुमने और सियोरी ने पार्टनर चेंज करने का डिसाइड कर लिया है और तुम दोनों ने चीजों को इतनी आगे ले जाने का फैसला आखिर कब और कैसे कर लिया। और शायद अगर तुमने ये चीज मुझे पहले बताई होती मैं तुम्हें और अच्छे सपोर्ट कर पाती, और शायद अगर ये चीज मुझे पहले से ही पता होती तो एक अच्छे वाइफ की तरह मैं तुम्हें और सियोरी को साथ में रहने के लिए इनकरेज भी कर पाती। और ये कहते हुए अकारी के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि अभी भले ही वो जीरो और सियोरी के डिसीजन को सपोर्ट कर रही है बट मन ही मन वो इस चीज से काफी मायूस है। और सिंस अकारी बिल्कुल नहीं चाहती है कि जीरो को ये चीज पता चले इसलिए उसने अभी अपना सर नीचे किया हुआ है। बट अकारी चाहे ये चीज कितना भी छुपा ले, उसे देखकर जीरो को हर एक चीज साफ साफ समझ आ रही है। इसलिए जैसे उसने अकारी को कंफर्ट करने के लिए उसे टच करने की कोशिश की, तुरंत उसका हाथ हटाते हुए अकारी अपने
एम्बेरेस्ड फेस के साथ जीरो से बार बार कह रही है कि जब भी मैं दुखी होती हूँ तभी तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हो, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बट हाँ, ये सारी चीजें कहते हुए कारी ने जीरो का हाथ काफी टाइटली पकड़ा हुआ है और अभी जीरो कुछ कहने ही वाला था कि तभी यहाँ नर्स आ गई और एंटर करते ही नर्स ने सबसे पहले अकारी और जीरो से पूछा कि क्या तुम दोनों अभी लड़ाई कर रहे हो, और अगर लड़ाई नहीं कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और नर्स का ये क्वेश्चन सुनते ही अकारी इतना ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करने लगी कि उसने कहा कि हम दोनों यहाँ लड़ रहे थे, और ये कहते ही वो तुरंत यहाँ से चली गई। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अकारी और जीरो के अपार्टमेंट का दिखाया जाता है, जहाँ जीरो अभी अपने रूम में है और बार बार उसके दिमाग में आज जो कुछ भी हुआ वही चल रहा है, और ये चीज उसके लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा है, इतना कि वो अभी अकारी के सामने जाने में भी हिचकिचा रहा है। बट हिम्मत करके फाइनली उसने किचन में एंटर किया, और सिंस अभी अकारी कुकिंग में बिजी है इसलिए वो उसे जानना चाह रहा है डिनर में आके क्या बन रहा है। बट जीरो के पूछने पर जब अकारी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया तब जीरो ने आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए अकारी से माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद जीरो के दिल में जो भी बातें थी उसने हर एक चीज अकारी से कहा। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि अगर हम सच में मैरिड रहते हैं हमारे पास डिवोर्स लेने के लिए कोई भी रीजन नहीं है। और हालांकि अभी इस टॉपिक के बारे में बात करना काफी अनकंफर्टेबल है, बट हाँ अभी जीरो ये सब कह ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ अभी अकारी रो रही है। और हालांकि अकारी का कहना है कि वो जीरो की वजह से नहीं और ना ही उसकी बातें सुनकर रो रही है, बल्कि प्याज काटने की वजह से रो रही है। बट अकारी के साथ साथ सबको पता है कि उसके लिए जीरो से अलग हो पाना अभी काफी टफ हो रहा है। और शायद ये चीज जीरो को भी समझ आ रही है कि अकारी के आंखों में आंसू अनियन की वजह से नहीं बल्कि उसके बातों की वजह से है, इसलिए अकारी के आंसू पोंछते हुए फिर से उसने अकारी से माफी मांगा। बट अभी भी अकारी का यही कहना है कि ये आंसू तुम्हारे वजह से नहीं बल्कि इन अनियंस की वजह से हैं। एंड अकारी की ये बात सुनकर जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है चलो अपना लास्ट मील स्माइल के साथ खाते हैं, क्योंकि जब से हम मिले हैं तब से लड़ ही रहे हैं। और यार अभी बातें करते हुए इन दोनों के बीच मोमेंट इतना इंटेंस था, ऐसा लग रहा था मानो अभी ये दोनों किस करने वाले हैं। बट तभी तुरंत अकारी ने जीरो के चेहरे पर हाथ रखते हुए उसे कहा कि अभी मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, तो जाओ टेबल क्लीन करो जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। एंड इसके बाद डिनर करते हुए जीरो ने थैंक यू कहते हुए अकारी से कहा मेरे लिए तुम सच में काफी अच्छी वाइफ हो। और अभी जीरो की स्माइल और फेस एक्सप्रेशन देखकर अकारी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अकारी को पता है कि उसे जीरो से सच्चा प्यार है। और उसका ये भी कहना है कि शायद मैं एक अच्छी वाइफ बनने की कितनी भी कोशिश कर लूं इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। एंड डिनर करने के बाद हमेशा की तरह बालकनी में खड़े होकर अकारी तारे देखते हुए सोच रही है कि मैंने अपना बेस्ट दिया बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और अभी अकारी ये सब सोच रही थी कि तभी यहाँ जीरो भी आ गया, क्योंकि उसे अकारी की चिंता हो रही थी कहीं बाहर खड़े होने की वजह से उसे ठंड न लग जाए। और अभी जीरो ने अकारी के लिए हॉट मिल्क भी लाया है, बट अकारी को सबसे ज्यादा इस बात की चिंता है कि कहीं जीरो ने उसकी बातें सुन तो नहीं ली, और इस चीज की वजह से वो काफी एम्बेरेस्ड भी फील कर रही है। बट शायद जीरो ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और वो अभी अकारी के साथ यहाँ बालकनी में हॉट मिल्क पीना चाह रहा है और शायद थोड़ी बातें भी करना चाहता है। और सिंस आज फुल मून डे है इसलिए अभी ये दोनों बाहर खड़े होकर फुल मून के बारे में बातें कर रहे हैं। सिंस अभी बातें करते हुए जीरो अकारी को उसके नाम से नहीं बुला रहा है, इसलिए अकारी उससे जानना चाह रही है क्या मेरा नाम लेने में तुम्हें प्रॉब्लम होती है। और मैं चाहूंगी कि जीरो सिर्फ तुम मेरा नाम लो। और वैसे भी ये मैरिज प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले हम दोनों शायद फ्रेंड भी नहीं थे, इसलिए इस प्रैक्टिकल के खत्म होने के बाद शायद हमारे बीच कुछ रहेगा भी नहीं, बट हाँ हमारी ये मेमोरीज हमारे साथ रह जाएंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ जब हम दोनों साथ में न रहें फिर भी मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो क्या मैंने तुमसे ये बड़ी चीज मांग ली। और ये कहने के तुरंत बाद कारी ने मुस्कुराते हुए जीरो से कहा कि चाहे तुम्हें इस चीज से नफरत हो या फिर अच्छा लगे, बट मैं हमेशा तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी। और जब अकारी की ये सारी बातें सुनकर जीरो ने उसे क्यूट कहा, ये सुनकर अकारी सच में काफी खुश है और उसने इस चीज के लिए जीरो को थैंक यू भी कहा। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि तुम जितनी बार चाहो उतनी बार मुझे क्यूट कह सकते हो। और जाहिर है कि अकारी की ये सारी बातें सुनकर साइतो सच में काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा है और उसका कहना है कि भले ही अकारी काफी क्यूट है बट कभी कभार वो मुझे काफी परेशान भी करती है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जीरो अपने रूम में है और उसके हाथ में भी सेपरेशन नोटिस है और उसने अकारी के साथ अब तक जितना भी मेमोरेबल टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में सोच रहा है। एंड उसके हिसाब से अकारी के साथ ये सारा टाइम एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और सिंस अकारी ने पहले से सेपरेशन नोटिस पर साइन कर दिया है इसलिए जीरो ने भी इस नोटिस पर साइन कर दिया और उसे ये सेपरेशन नोटिस पर साइन करना इस डिवोर्स पेपर पर साइन करने जैसा लग रहा है। और इस नोटिस पर साइन करते ही जीरो की आंखें भी भर आईं और उसे रियलाइज हो रहा है कि सच में अब काफी लेट हो चुका है। और रोते हुए उसने हर एक चीज के लिए अकारी को थैंक यू कहा। और वहीं बगल के रूम में अकारी भी काफी रो रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और आंखें खुलते ही अकारी चाहती है कि फिर से वो पास्ट में चली जाए, क्योंकि आज जीरो के साथ उसका आखिरी दिन होने वाला है। और अभी अकारी ये सब सोच रही थी तभी उसे किचन में कुछ आवाज सुनाई दी और जब वो किचन में गई उसने देखा जीरो यहाँ कुछ बना रहा है। और उसके पूछने पर जीरो ने बताया कि सिंस आज हमारा साथ में लास्ट ब्रेकफास्ट होने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करें। और सिंस जीरो ने यहाँ किचन में काफी गंदगी फैला दी है इसलिए उसे लगा कि इस चीज की वजह से अकारी उस पर काफी गुस्सा होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि जीरो की ये बात सुनकर अकारी सच में काफी खुश है और इस चीज के लिए उसने जीरो को थैंक यू भी कहा। और हालांकि इन दोनों को साथ में काफी टाइम हो चुका है बट आज भी जब अकारी ऐसे स्माइल करती है उसे देखकर जीरो का दिल काफी जोर से धड़कने लगता है। एंड इसके बाद डिनर करते हुए लगातार जीरो के मन में यही चल रहा है कि आज अकारी
के साथ एज अ हस्बैंड उसका आखिरी दिन है और शायद अगर इसके पास कुछ और दिन बचते तो वो और अच्छा कर पाता। और ये सब सोचते हुए जीरो काफी सैड फील कर रहा है, बट साथ ही उसे ये भी रियलाइज हो रहा है कि ये फीलिंग सिर्फ और सिर्फ सैडनेस की नहीं बल्कि लोनलीनेस की भी है। और अकारी से ऐसे अलग होने की वजह से उसे सच में काफी दुख हो रहा है। और सिंस अकारी ने अब तक जीरो के लिए इतना कुछ किया है, इसलिए अब वो अकारी के लिए और प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट नहीं करना चाहता। और सिंस दोनों ने सेपरेशन नोटिस पर साइन कर दिया है, इसलिए जीरो खुद इस नोटिस को सबमिट करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ सियोरी और मिनामी के सेपरेशन नोटिस को मिनामी ने सबमिट करने का डिसाइड किया है। और अभी मिनामी ये नोटिस लेकर जा ही रहा था कि तभी सियोरी के फेस एक्सप्रेशन से उसे समझ आ रहा है कि अभी सियोरी कुछ तो कहना चाह रही है। जिसके बाद जब मिनामी ने सियोरी से पूछा तब सियोरी ने उसे रिक्वेस्ट की कि क्या ये नोटिस मैं सबमिट कर सकती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जीरो सेपरेशन नोटिस लेकर स्कूल की तरफ जा ही रहा था, तभी अकारी ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपना सारा सामान यहाँ से मूव करने वाली हूँ, तो हाँ हो सकता है कि जब तुम घर लौटो तो मैं तुम्हें यहाँ न मिलूं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। और थोड़ी देर बाद सूज पहनते हुए जीरो ने अकारी को बताया कि मुझे पता है जब मैं घर वापस जाऊंगा मेरी मॉम तुम्हारे बारे में मुझसे काफी चीजें पूछेंगी। और ये सुनकर अकारी जानना चाह रही है कि आखिर ऐसा क्यों। एंड अकारी के इस क्वेश्चन का आंसर जीरो के पास नहीं है, बट हाँ उसे इतना समझ आ चुका है कि उसकी मॉम अकारी में काफी इंटरेस्टेड है और शायद अकारी उन्हें काफी अच्छी लगने लगी है। और जीरो ने ये भी बताया कि आज सुबह मैं भी इसी बारे में सोच रहा था कि एज अ हस्बैंड मैं क्या अच्छा कर सकता था जो कि मैंने नहीं किया। और ये सब कहते हुए जीरो के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो ये सारी बातें अपनी दिल से कह रहा है और वो मानो इन सारी बातों में खो चुका है। एंड जीरो की ये सारी बातें सुनकर अकारी ने उसे समझाया, जीरो तुम जितना सोच रहे हो तुमने मेरी उससे कई ज्यादा हेल्प की है। और हाँ जब तुम घर वापस जाना तुम सर उठाकर ये सारी बातें अपनी मॉम से कहना और उन्हें ये भी बताना कि ये सारी चीजें मैंने कही है। एंड अकारी की ये सारी चीजें कहने के बाद अभी थैंक यू कहते हुए जीरो ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, अकारी ने उसे रोकते हुए कहा कि हमारे फर्स्ट डे पर तुमने अपना 100% दिया था, इसलिए अब शायद मेरी बारी है। और ये कहते हुए अकारी को फर्स्ट डे की किस की विजुअल भी आ रही है। और अभी अकारी और जीरो को देखकर ऐसा लग रहा है मानो अभी ये दोनों किस करने वाले हैं। जिसके लिए जीरो जैसे ही आगे बढ़ा, अकारी ने उसके लिप्स पर हाथ रखते हुए कहा तुम अपना ख्याल रखना। एंड इसके तुरंत बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीरो घर के बाहर है और उसके हाथ में सेपरेशन नोटिस है और वो दौड़ते हुए स्कूल की तरफ जा रहा है। और बार बार अभी उसके मन में यही चल रहा है कि क्या शुरुआत से ही अकारी ऐसी ही एंडिंग चाहती थी। और वो बार बार खुद से यही सवाल पूछ रहा है। और अभी जीरो ये सब सोचते हुए स्कूल की तरफ दौड़ते हुए जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में कामो मिल गया जो कि उसे ही ढूंढ रहा था। और शायद इससे पहले कि लेट हो जाता, कामो जीरो से कुछ जरूरी बात करना चाह रहा है। और जहाँ कामो को देखकर जीरो काफी सरप्राइज्ड है, वहीं कामो ने उसे बताया मैं सुबह से ही तुम्हारा घर के बाहर वेट कर रहा था और जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम वहाँ से दौड़ते हुए जा रहे थे, इसलिए मुझे भी तुम्हारे पीछे दौड़ना पड़ा। और सिंस जीरो अभी सेपरेशन नोटिस सबमिट करने जा रहा है, इसलिए उसने कामो से कहा तुम जो भी बात करना चाहते हो वो हम थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। बट कामो जीरो से अभी ही बात करना चाहता है और वो उसे यहाँ से जाने देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एंड फाइनली बातें करते हुए कामो ने जीरो से कहा कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम आखिर किस सिचुएशन में फंसे हुए हो। तुमने शुरुआत से ही काफी मेहनत की ताकि तुम सिहोरी के साथ पार्टनर कर पाओ जिससे तुम बचपन से प्यार करते थे। और मुझे पता है कि जीरो तुम एक अच्छे इंसान हो और अगर तुमने पार्टनर चेंज नहीं किया तो इससे काफी लोग इफेक्ट होंगे, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारे अलावा काफी और लोग भी इन्वॉल्व हैं। और उससे भी बड़ी बात, लोग तुमसे इसके पीछे का रीजन भी पूछेंगे, खासकर तुम्हारी वाइफ। हाँ कह सकते हैं तुम्हारे लिए दोनों डिसीजन काफी टफ होने वाला है। बट हाँ तुम जो भी डिसीजन लो उससे पहले मेरी बात सुन लो। मेरे हिसाब से तुम्हारी फीलिंग्स अभी शायद दोनों तरफ हैं, तुम्हारा बचपन का प्यार और दूसरी तुम्हारी वाइफ। और अभी कामो ये सारी चीजें कह ही रहा था कि तभी जीरो ने उसे इग्नोर करते हुए यहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया। कामो की ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी उसने इसके एक भी बात का जवाब नहीं दिया। बट हाँ जीरो के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि शायद जो कामो कह रहा है वो सच है। और जीरो भी अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है। और जीरो के यहाँ जाने के तुरंत बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम पहले कामो और मिनामी ने बात की थी, जहाँ मिनामी ने कामो को बताया कि जब मैंने प्रैक्टिकल के बारे में जीरो से बातें की उसके बिहेवियर और फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो शायद पार्टनर चेंज करने में अभी कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए मिनामी चाह रहा था कि कामो इस बारे में जीरो से बात करे। एंड फिर से प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जब कामो और जीरो ये सारी बातें कर रहे थे, वहीं टीचर्स ऑफिस में इनकी ये सारी बातें सियोरी ने भी सुन ली। और अभी जब सेपरेशन नोटिस जीरो बॉक्स में डालने जा रहा है, उसके मन में लगातार यही चल रहा है कि जो कामो ने कहा शायद वो सच है। मेरी फीलिंग लव और मेरी वाइफ के बीच काफी कंफ्यूजिंग है। और जीरो के मन में ये भी चल रहा है कि जब मैं छोटा था तब सियोरी मेरी पूरी दुनिया थी, लेकिन ये 6 महीने अकारी के साथ स्पेंड करने के बाद मुझे उससे काफी लगाव हो चुका है। और ये सारी चीजें रियलाइज करने के बाद जीरो को लग रहा है कि उसे सियोरी के साथ साथ अकारी के लिए भी फीलिंग्स हैं। और नॉर्मल केस में जब भी कुछ ऐसा होता है जीरो वहाँ से भाग जाता है, बट ये मैरिज ऐसा है जहाँ जीरो को एक डिसीजन तो लेना ही होगा। और अभी ये सारी चीजें सोचते हुए जीरो अपना फॉर्म बॉक्स में डालने ही वाला था कि तभी यहाँ दौड़ते हुए सियोरी भी आ गई और वो जानना चाह रही है कि क्या जीरो ने बॉक्स में अपना फॉर्म तो नहीं डाल दिया, जिसका जीरो ने जवाब दिया नहीं, अभी मैं वही करने जा रहा था। और साथ ही वो सियोरी से भी जानना चाह रहा है कि क्या तुम भी यहाँ अपना फॉर्म सबमिट करने आई हो। और उसके पूछने पर सियोरी ने जीरो से माफी मांगते हुए कहा मैं अपना फॉर्म घर पर ही भूल आई। और यह सियोरी अभी झूठ बोल रही है, क्योंकि अभी पिछले इस सीन में हमें दिखाया गया था कि जब सियोरी कामो और जीरो की बातें सुन रही थी उसके
हाथ में फॉर्म था, लेकिन वहीं सिंस अभी फॉर्म सबमिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनके पास 20 मिनट्स ही हैं, इसलिए जीरो का कहना है कि तुम जल्द से जल्द मीनामी को कॉल करो और उसे इस बारे में इन्फॉर्म करो। मैं जल्दी से हमारा फॉर्म लाने की कोशिश करता हूँ। और अभी जीरो जल्दबाजी में यहाँ से जा ही रहा था कि तभी सियोरी ने उसे रुकने के लिए कहा, और ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ, सियोरी अभी जमीन पर गिरने ही वाली थी कि जीरो ने उसे संभाल लिया, और इस चीज की वजह से सियोरी के बैग से उसका सारा सामान नीचे गिर गया। और अभी उसे बचाने के लिए सियोरी जीरो को थैंक यू कह ही रही थी कि तभी जीरो ने नोटिस किया कि सियोरी के बैग से नीचे गिरे हुए सामान में सेपरेशन नोटिस भी है। और ये देखकर सियोरी ने पैनिक में सेपरेशन नोटिस और बाकी सारे सामान उठाते हुए कहा कि जीरो मुझे माफ करना, बट मैं जल्द से जल्द सेपरेशन नोटिस घर से लाने की कोशिश करूंगी। बट हाँ, ये चीज ऑलरेडी जीरो ने नोटिस कर लिया है, इसलिए वो भी सियोरी के साथ जमीन पर बैठ गया और वो उसे समझा रहा है कि कोई बात नहीं, और मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा करने के पीछे तुम्हारा कोई ना कोई अपना रीजन होगा। और साथ ही जीरो ने सियोरी से ये भी पूछा कि अगर तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो तो क्या तुम मुझे बता सकती हो, या फिर तुमने ये नोटिस छुपाने की कोशिश क्यों की, और अगर तुम नहीं बताओगी तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। एंड जीरो के ये क्वेश्चन पूछने के बाद सियोरी का कहना है कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरे लिए इसे एक्सप्लेन कर पाना काफी मुश्किल है। और ये सुनकर जीरो जानना चाह रहा है तो क्या ऐसा है कि तुम प्रैक्टिकल के लिए मेरे साथ प्रेयर नहीं करना चाहती, जिसका सियोरी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सुनकर जीरो का कहना है चाहे जो भी हो, लेकिन तुम पार्टनर तो चेंज नहीं करना चाहती, तो शायद मुझे लगता है मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। और जीरो के ये कहते ही सियोरी ने उसे हक करते हुए आई लव यू कहा। ये कहते हुए सियोरी के आंखों में आंसू हैं, और इन आंसुओं के साथ सियोरी ने जीरो को बताया कि शुरुआत से ही जब हम मिडिल स्कूल में थे उससे मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन जब मैंने अपना स्कूल चेंज किया मुझे लगा कि शायद मैं अपने इन फीलिंग्स को भूल जाऊंगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और अब जब हम सेम ईयर और स्कूल में हैं, मेरी वो सारी फीलिंग्स फिर से रिवाइव होने लगी। लेकिन इस मैरिज प्रैक्टिकल के बाद से ही तुम धीमे धीमे काफी बदलने लगे, इसलिए मुझे लगा कि जो फीलिंग मैंने इस डर से छुपा के रखी थी कि इस फीलिंग को बताने के बाद शायद हमारी फ्रेंडशिप न टूट जाए, अब इस फीलिंग को मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। और ये कहने के तुरंत बाद फिर से सियोरी ने जीरो से आई लव यू कहा, और साथ ही उसने जीरो से माफी मांगते हुए ये भी कहा कि सिंस इस मैरिज की वजह से धीमे धीमे बदल रहे हो तो मुझे लगता है कि हमें अभी पेयर चेंज नहीं करना चाहिए। और आगे सियोरी ने ये भी कहा कि जब थोड़ी देर पहले तुम कामों से बातें कर रहे थे, मैंने तुम्हारी हर एक बात सुनी और मैं समझ चुकी हूँ तुम अभी काफी कंफ्यूज्ड हो। और ये कहते हुए अभी सियोरी की आंखों में आंसू है, और इन आंसुओं के साथ उसने जीरो से ये भी कहा मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी वाइफ की तरह रह पाऊंगी, और वो भी तब जब तुम्हारे दिल में किसी और इंसान के लिए फीलिंग्स हैं। और मुझे माफ करना कि मैं हम दोनों के बीच में ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस डिसीजन से हम दोनों में से किसी की भी लाइफ इफेक्ट हो। और वैसे भी मैंने तुमसे प्यार में परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं किया है, और सियोरी को पता है कि अगर वो चाहे तो जीरो को अपना हस्बैंड बना सकती है, बट उसे लगता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो आगे चीजें और खराब ही होंगी। बट हाँ, अभी भी दिल से सियोरी जीरो के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती है। और सियोरी के ये कहते ही हमें दिखाया जाता है कि सेपरेशन नोटिस सबमिट करने का टाइम खत्म हो चुका है, और शायद नोटिस उठाने के बाद सियोरी यहाँ से अभी जाने ही वाली थी कि तभी जीरो ने उसे रोकते हुए कहा क्या मैं तुम्हारा थोड़ा और टाइम ले सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे एक प्रॉपर वर्ड देना चाहता हूँ। एंड इसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है, और दोनों अभी बेंच पर बैठकर बातें कर रहे हैं, जहाँ जीरो का कहना है कि भले ही हम दोनों के बीच काफी चीजें हुई हैं, बट मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल श्योर नहीं था। तुम भी मुझे पसंद करती हो, बट तुम्हारा कन्फेशन सुनने के बाद मुझे सच में इससे काफी खुशी मिली। और अभी जीरो इस कन्फेशन का रिप्लाई देने ही वाला था कि तभी सियोरी ने उसके माउथ पर हाथ रखते हुए उसे कुछ भी कहने से रोक लिया। और सियोरी का कहना है कि शायद अभी जो तुम कहने वाले हो मैं उसे सुन नहीं पाऊंगी, और अभी थोड़ी देर पहले अगर सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुम्हारे दिल में रहती तो शायद भी चीजें अलग होती। तो हाँ जीरो, जब तुम्हें लगेगा कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, अब तुम मुझे मेरे इस कन्फेशन का आंसर देना। और हाँ, अगर अभी तुमने मुझे आंसर दिया तो मुझे लगेगा मानो मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ। बट हाँ, जीरो का कहना है कि अभी तक मैं जो कहना चाह रहा था तुमने वो बात सुनी ही नहीं, जिस पर सियोरी का कहना है कि भले ही तुम अगर मुझे अभी एक्सेप्ट कर लो, बट मुझे लगता है कि अभी तुम्हारी फीलिंग्स पूरी तरह से मिक्स्ड अप हैं। तो हाँ, जब तक तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं न रहूं, तब तक तुम अपने इस आंसर को अपने साथ संभाल कर रखो। और ये सारी बातें कहने के बाद सियोरी जीरो से जानना चाह रही है कि ये सब कहते हुए क्या मैं गलत हूँ, जिसका जीरो ने जवाब दिया कि नहीं, शायद मैं यहाँ पर गलत हूँ। और ये सुनकर सियोरी का भी कहना है कि शायद हाँ तुम ही गलत हो। और सियोरी का ये रिप्लाई सुनते ही जीरो को ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उसके दिल में खंजर घोप दी है। बट हाँ, सियोरी का ये भी कहना है मुझे पूरा यकीन है कि जीरो तुम इस बारे में सोचोगे और तभी तुम मुझे इसका आंसर दोगे, और अभी के लिए मेरे लिए इतना काफी है कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। एंड सियोरी की ये सारी बातें सुनकर जीरो का कहना है कि मुझे माफ करना, बट अभी मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ, बट हाँ मैं इस बारे में अच्छे से सोचूंगा और फिर मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा। तो हाँ, जब मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स के बारे में कहूँ तो मैं चाहूंगा मेरी बात पूरे दिल से सुनना। और जीरो की ये बात सुनकर सियोरी ने ओके कहते हुए कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है शायद मैं रिजेक्ट हो जाऊं, बट हाँ सिंस मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने तुमसे कह दी, तो अब मैं काफी रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। और अभी सियोरी और जीरो बातें कर ही रहे थे, तभी इनके पीछे दो बच्चे किस किस चिल्लाने लगे, और इनमें से एक लड़के ने कहा कि अगर तुम दोनों कपल्स हो तो अभी किस करो। और सिंस अभी ये दोनों किस नहीं कर रहे हैं, इसलिए छोटी लड़की ने सियोरी से पूछा कि आप किस करना चाहती हो, है ना। जीरो ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी, पर सियोरी ने अपना फेस कवर करते हुए कहा कि हाँ, अगर सच बोलूं तो मैं किस करना चाहती हूँ। एंड सियोरी का
ये भी कहना है, बट हाँ ये थोड़ा अलग है और सिंस ये एक प्रीशियस चीज है इसलिए हमें इस चीज में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अभी सियोरी इन बच्चों को समझा रही थी कि तभी जीरो ने उसकी ये बात सुनकर उसे थैंक यू कहा। और इस बच्चे को देखकर सियोरी का कहना है कि जीरो तुम बचपन में काफी हद तक इस लड़के जैसे ही थे। और ये सब कहते हुए सियोरी को जीरो के साथ बचपन में स्पेंड किया वो हर एक टाइम याद आ रहा है। और अभी ये दोनों अपने अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि वहीं सियोरी के मन में चल रहा है कि इस बार जीरो तुम्हें पाने के लिए मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। और अभी सिंस घर जाते हुए जीरो अकेले है इसलिए वो अचानक से रोड पर बैठ गया और वो सोच रहा है कि क्या सच में सियोरी ने मुझसे कन्फेस की, और वो भी ऐसे लड़के से जिससे रोमांस का आर तक नहीं आता। पर इसके साथ साथ जीरो ये भी सोच रहा है कि आज से पहले जब तक मैं अकेला था कोई भी प्रॉब्लम में मैं वहाँ से भाग जाता था, बट अब शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरे लाइफ में एक ऐसी लड़की है जो मुझसे प्यार करती है और दूसरी जो मुझ पर हंस सकती है और साथ ही मेरे साथ रो भी सकती है। और अभी घर का दरवाजा खोलते हुए जीरो सच में काफी नर्वस है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब वो अकारी को कैसे फेस करेगा। पर साथ ही वो खुद को ये भी समझा रहा है कि ये मेरा ही घर है तो मुझे नर्वस बिल्कुल फील नहीं करना चाहिए। बट हाँ, जब जीरो ने डोरबेल रिंग की उसे अकारी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए उसे लग रहा है कि शायद अकारी घर जा चुकी है। जिसके बाद उसने एक्स्ट्रा की से दरवाजा खोला और डायरेक्ट अंदर चला गया। और अभी सूज निकालते हुए पहले जब भी वो घर में एंटर करता था अकारी हमेशा उसे वेलकम करने के लिए खड़ी रहती थी, बट हाँ उस टाइम उसने अकारी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो अकारी का वेलकम डिजर्व कर पाए। बट इस बार जीरो ने हर एक चीज सही करने का डिसाइड कर लिया है। बट जीरो का मानना है कि फिर से चीजें शुरू करने से पहले उसे अकारी का परमिशन जरूर ले लेना चाहिए। बट साथ ही उसे ये भी लग रहा है कि अकारी फिर से कभी यहाँ नहीं आई तो क्या होगा। और ये सब सोचते हुए जब जीरो अंदर गया उसने देखा अकारी का मग अभी भी टेबल पर है, बट उसे याद है कि उसने ये मग बैग में रखा था। और अंदर बाथरूम में जाने के बाद जब जीरो ने अकारी के ब्रश और बाकी सारे सामान देखे तो वो काफी रिलैक्स्ड है और वो भगवान को इस चीज के लिए थैंक यू भी कह रहा है कि अकारी अभी यहाँ से नहीं गई। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए अकारी उसके सामने आ गई। और अभी अकारी ने एक भी कपड़े नहीं पहने हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हैं। जिसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है अकारी के ड्रेसअप करने के बाद जीरो लगातार अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांग रहा है। और हालांकि अकारी इस चीज की वजह से काफी एम्बैरेस फील कर रही है और उसका कहना है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ और मुझे अभी इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। एंड इसके बाद फिर से जीरो ने अकारी से माफी मांगी, लेकिन इस बार अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए नहीं बल्कि सेपरेशन नोटिस पर साइन करने के लिए। और भले ही अभी अकारी का कहना है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो, बट स्टिल अकारी को सब कुछ अच्छे से पता है। और अभी हर एक चीज के लिए जीरो माफी मांग ही रहा था कि तभी अकारी ने उसके फोरहेड पर हिट करते हुए उसे पूछा कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बनना चाहती। जिसका जीरो ने जवाब दिया कि कभी नहीं। और ये सुनकर अकारी ने आगे जीरो को एक्सप्लेन किया कि मैंने कभी इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ ही मैं तुम्हें भी हेट नहीं करती हूँ, ना ही तुम्हें डिसलाइक करती हूँ। और ये कहते हुए एम्बैरेसमेंट की वजह से अकारी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है और ऐसा लग रहा है मानो अकारी अभी जीरो के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ कहने ही वाली है, लेकिन वो कह नहीं पाई। और एट द एंड उसने सिर्फ और सिर्फ कहा कि इसमें मुझे मजा आ रहा था और हमारी मैरिड लाइफ सच में काफी फन है। और ये सुनकर जीरो ने अकारी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है और भले ही कभी कभार हम दोनों लड़ते हैं बट उसमें भी काफी फन रहता है, इसलिए मैं इस बार हर एक चीज सही करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा और जिस तरह तक तुमने मेरी हेल्प की है वैसे ही इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, एज अ मैरिज पार्टनर मैं फिर से तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। और ये कहते हुए जीरो ने अकारी का हाथ और टाइटली होल्ड कर लिया, जिसकी वजह से अकारी पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है और उसके लिए खुद को संभाल पाना काफी टफ हो रहा है। जिसके बाद ओके कहने के बाद वो यहाँ से चली गई। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अकारी अभी अपने रूम में बैठी हुई है और वो सोच रही है मुझे लगा था मैं फिर से कभी भी जीरो का हाथ नहीं छुपाऊंगी। और ये रियलाइज करके अकारी की आंखों में आंसू है और साथ ही उसने घर वापस आने के लिए जीरो को थैंक यू कहा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और सिंस आज से जीरो अकारी के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला है इसलिए उसने आज के लिए अलार्म भी सेट किया था। और जब वो अपने रूम से बाहर निकला उसने देखा अभी अकारी घर के काम कर रही है, इसलिए उसने अकारी की इन सारी कामों में हेल्प करने का डिसाइड किया। और हाँ, सिंस आज संडे है इसलिए घर के सारे काम और बाकी सारी चीजें करते हुए रात के 12 बज गए और बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है और बिजली कड़क रही है। और अभी जीरो आज के मौसम के बारे में अकारी को बता ही रहा था कि तभी अकारी ने उससे कहा कि मैं अभी सोने नहीं जा सकती क्योंकि मैंने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है। बट अकारी के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि उसे सिर्फ और सिर्फ होमवर्क ही नहीं कुछ और भी चीज परेशान कर रही है। और जब जीरो ने कहा कि हम होमवर्क सुबह कर सकते हैं, अकारी ने चिल्लाते हुए उसे कहा कि नहीं, मुझे अभी करना है। और जीरो, तुमने कहा था कि तुम एक अच्छे हस्बैंड बनोगे तो जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक मेरे साथ रहो। और फाइनली जीरो भी अकारी की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया और होमवर्क करते करते इन दोनों के रात के 1:30 बज गए। और अकारी का चेहरा देखकर ये साफ है कि उसे काफी तेज नींद आ रही है और वो अच्छे से बैठ भी नहीं पा रही है। इसलिए जीरो ने अकारी को रूम तक जाने में हेल्प की, बट रूम के अंदर जाने के लिए अकारी बिल्कुल तैयार नहीं है और उसने फिर से कहा कि प्लीज जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक मेरे साथ रहो और हाँ, मैं जल्दी सो जाऊंगी। और ये सब कहते हुए अकारी का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से बहुत ज्यादा रेड हो चुका है और ऐसी ही हालत जीरो की भी है। बट हाँ, अब वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए अभी ये दोनों अकारी के रूम में हैं और जहाँ अकारी अपने बेड पर बैठी है वहीं जीरो अभी उसके सामने है। और उसने फाइनली अकारी से कहा कि ठीक है, तुम सो जाओ, मैं यहीं
यहीं पर हूँ, जिसके लिए अकारी ने जीरो को थैंक यू कहा। और सिंस अकारी के कहने पर जीरो ने लाइट भी टर्न ऑफ कर दिया है और अकारी अभी अपने बेड पर सो रही है, इसलिए उसके पास बैठे हुए जीरो यही सोच रहा है कि अकारी अभी क्या सोच रही है और उसने इतनी रात को मुझे अपने रूम में इन्वाइट किया। और साथ ही जीरो ये भी सोच रहा है कि अगर मैंने पेयर चेंज कर ली होती तो क्या अभी मेरी जगह मीनामी रहता। और बार बार जीरो के मन में यही क्वेश्चन चल रहा है कि आखिर आज अकारी ने उसे अपने रूम में क्यों इन्वाइट किया। और ये सोच सोचकर जीरो सच में काफी परेशान हो चुका है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अकारी उसकी तरफ मुड़ी, जिससे जीरो को रियलाइज हुआ कि अभी तक अकारी सोई नहीं है। और अभी जीरो ये सोच ही रहा था कि तभी अकारी ने उसे कहा कि मैं जितनी भी जिंदगियां जीने वाली हूँ उसमें मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ ये एक बार ही कहने वाली हूँ। और ये सुनकर जीरो जानना चाह रहा है कि आखिर तुम्हारे पास अभी कितनी और लाइफ बची हुई है, और जो भी हो तुम क्या कहने वाली हो जल्दी से कहो। और जीरो की ये कहने के तुरंत बाद अकारी ने ब्लैंकेट रिमूव करते हुए जीरो को प्लीज कहते हुए बेड पर इन्वाइट किया। और ये चीज जीरो के लिए इतनी ज्यादा शॉकिंग थी कि वो तुरंत पैनिक पे खड़ा हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन अकारी उसे समझा रही है कि अगर हमने ये नहीं किया तो तुम थोड़ी देर बाद अपने रूम में चले जाओगे। एंड अकारी के ये कहने के बाद भी जीरो ये करने को बिल्कुल तैयार नहीं है और वो कुछ ज्यादा ही पैनिक में है। एंड उसकी ये हालत देखकर अकारी ने फिर से उसे समझाया कि हम कई बार साथ में सोए हैं, जब हमारे साथ लियो और हीमा थी और एक बार लिविंग रूम में भी। लेकिन जीरो का कहना है कि उस टाइम चीजें अलग थी, लियो और हीमा हम दोनों के बीच में थे, इसलिए उस समय चीजें सेफ थी। और जीरो के सेफ कहने से क्या मतलब है, अकारी उससे जानना चाह रही है। और ये कहते हुए वो भी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। बट सिंस अभी जीरो ने कुछ भी नहीं कहा, इसलिए अकारी ने फिर से उसे पूछा कि सेफ से तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे एक्सप्लेन करो, मैं वेट कर रही हूँ। जाहिर है जीरो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए फिर से अकारी ने उसे कहा तुमने मुझसे कहा था मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम अपना बेस्ट दोगे, उसका क्या। और ये चीज सुनकर मुझे सच में काफी अच्छा लगा था, लेकिन अब मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। और ये कहते ही अकारी ने फिर से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और जीरो को कह रही है तुम झूठे और डरपोक हो और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और अकारी के ये कहते ही जीरो ने अपनी एम्बैरेसमेंट के साथ उसके ब्लैंकेट में एंटर किया। बट अकारी के करीब सोते हुए उसने अकारी को जितना हो सके उतना दीवार के करीब रहने के लिए कहा। बट ये बेड इतना छोटा है कि इस पर दो लोग एक साथ नहीं सो सकते हैं, इसलिए अकारी और जीरो अभी एक दूसरे के करीब हैं। बट हाँ, दोनों का फेस एक दूसरे के अपोजिट है। और थोड़ी देर बाद अकारी ने जीरो की तरफ टर्न होते हुए उसे भी अपने तरफ टर्न होने के लिए कहा। लेकिन जीरो अकारी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज अब आगे मत बढ़ो। लेकिन फिर से अकारी के कहने पर जब जीरो उसके तरफ मुड़ा और अकारी ने उसके स्वेटर को टच किया, जीरो को लग रहा है कि अकारी चीजों को आगे ले जाना चाह रही है। और अभी जीरो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अकारी ने उसे कहा कि मुझे पता था कि जीरो तुमने उल्टा स्वेटर पहना है। और ये सुनकर जीरो ने तुरंत अपना फेस कवर कर लिया। और ये देखकर अकारी का कहना है कि मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा जिसकी वजह से तुम्हें दुखी होना चाहिए। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी बिजली कड़की और डर के मारे अकारी ने जीरो को टाइटली हक कर लिया। सिंस जीरो के लिए चीजें टफ हो रही हैं, इसलिए वो अभी अकारी से दूर रहने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली वो बेड से नीचे उतर कर बैठ गया और अभी उसने अकारी का काफी सॉफ्टली हाथ पकड़ा हुआ है। और हर एक चीज के लिए अकारी ने जीरो से माफी मांगा। बट हाँ, हर एक चीज के लिए उसने थैंक यू भी कहा। और गुड नाइट कहने के बाद फाइनली अकारी सो गई। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पूरी क्लास स्पोर्ट्स डे में होने वाले रिले रेस और बाकी सब चीजों के बारे में बातें कर रही है। और वहीं जीरो काफी खुश है कि उसने हर एक इवेंट में ना पार्टिसिपेट करने की अपनी पूरी कोशिश की और इसमें सक्सेसफुल भी रहा। और वहीं सबके पूछने पर जब मीनामी ने रिले रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री कर ली, ये जानकर क्लास की सारी लड़कियां काफी खुश हैं। और जहां जीरो इस स्पोर्ट डे में न पार्टिसिपेट करने की वजह से काफी खुश है, वहीं दूसरी तरफ सियोरी मीनामी और मे को रिले रेस में पार्टिसिपेट करते हुए देखकर चाहती है कि वो भी कुछ ऐसा करे जिससे वो भी स्पोर्ट डे में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। और थोड़ी देर बाद जब कामो और जीरो बातें कर रहे थे और कामो को पता चला कि अकारी और उसकी फ्रेंड्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए चीयर लीडर्स हैं, कामो ये सुनकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी एक्साइटेड हो गया। और हालांकि जीरो और कामो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल कामो पूरे जोश के साथ चिल्ला रहा है मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अपना बेस्ट देना होगा। और अभी पूरे स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में ही बातें हो रही हैं और साथ ही सभी सबसे ज्यादा मीनामी और चीयर लीडर स्क्वाड में इंटरेस्टेड हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन मे के अपार्टमेंट का दिखाया जाता है और उसका पार्टनर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का लीडर है, इसलिए वो हर एक चीज अच्छे से करने के लिए काफी एक्साइटेड है। और साथ ही वो मे से ये भी जानना चाह रहा है कि आखिर जीरो और मीनामी ने पार्टनर एक्सचेंज क्यों नहीं किया। और ये सुनकर मे जोड़ी से इस बारे में जो भी बातें हुई उसके बारे में ही सोच रही है। और सिंस मे को जीरो की सिचुएशन के बारे में हर एक चीज पता है और शायद वो सियोरी में इंटरेस्टेड भी है, इसलिए हर एक चीज सोचकर वो भी काफी मायूस है और उसके आंखों में आंसू हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ अकारी और उसके फ्रेंड्स चीयर स्क्वाड में और मेंबर्स जोड़ने के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि चीयर करने के लिए जिस टाइप का इन्होंने स्क्वाड और फॉर्मेशन बनाया है उसमें एक और मेंबर का होना काफी जरूरी है। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी यहाँ सियोरी आ गई और उसने अकारी से चीयर स्क्वाड का मेंबर बनने की रिक्वेस्ट की। और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसे ना ही डांस आता है और ना ही किसी के साथ कोऑर्डिनेट करने में काफी अच्छी है। बट हाँ, सिंस सियोरी खुद को अभी काफी चेंज करना चाहती है, इसलिए उसने अकारी को यकीन दिलाया कि वो काफी प्रैक्टिस करेगी और अपना बेस्ट देगी। और अभी सियोरी अकारी से चीयर स्क्वाड में ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट कर ही रही थी कि तभी अचानक से अकारी ने उसे हक करते हुए थैंक यू कहा। और उसका ये भी कहना है कि तुम्हारे ये कहने की वजह से मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वहीं साची का भी कहना है कि वैसे हमें भी डांस नहीं आता और बस चीयर लीडिंग में मजा आना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अकारी के साथ साथ साची और नासुमी ने भी सियोरी को चीयर स्क्वाड में वेलकम किया। और ये सुनकर सियोरी सच में बहुत ज्यादा खुश है और उसने सबको थैंक यू कहते हुए यकीन दिलाया कि मैं अपना बेस्ट दूंगी और
और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब सियोरी ने मे को इस बारे में टेक्स्ट के थ्रू इन्फॉर्म किया। उसका मैसेज पढ़कर मे खुश है, लेकिन साथ ही उसे किसी चीज को लेकर काफी चिंता भी हो रही है, जो कि उसके फेस एक्सप्रेशन से विजिबल है।